So good evening everyone, good evening all. So welcome all. Today हम यहाँ पे आए हैं। देखिए, टुडे वी हैव कम हियर फॉर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो आज हम किस लिए यहाँ पे आए हैं? तो आज हमारा जो देखिए सेशन है, ये सेशन हो गया ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। किस चीज का ओरिएंटेशन है? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर वाइवा। ठीक है, ये जो अभी आप लोगों ने जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, रिक्रूटमेंट टेस्ट को आप लोगों ने क्लियर किया है। एंड रिक्रूटमेंट टेस्ट को क्लियर करने के बाद अब जो आपका वाइवा जो है, तो उस वाइवा के लिए अब हम क्या करने वाले हैं? उस वाइवा के लिए हम यहाँ पे किस तरीके से तैयारी करना है, हाउ टू प्रिपेयर, फर्स्ट वी विल बी नोइंग दैट। हम पहले उस पर फोकस करेंगे कि क्या सारा चीजें हैं जो आपको करना है। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं, ओके, सम एस्पायरेंट्स आर देयर, दे आर कनेक्टिंग। तो चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। नाउ ये जो आपका हेडलाइन या ये जो आपका यहाँ पे आप सब्जेक्ट या जो हेडिंग आप देख रहे हैं, दिस इज वाइवा अलोंग विथ क्लासरूम टीचिंग। ओके, अभी हो सकता है देखिए कि आप लोगों में से किसी ने पहले पीजीटी का इंटरव्यू दिया हो, या हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने पहले दूसरा वेरियस इंटरव्यूज आप लोगों ने अटेंड किया हो, चाहे वो खराब बात है। एपीएसबी का हो या एपीपीएससी का हो। ठीक है, सीसी का आपने हो सकता है आपने इंटरव्यू अटेंड किया हो। बट दिस इंटरव्यू नॉट फ्रॉम पीजीटी, पीजीटी से नहीं, लेकिन बाकी जो हम लोगों का एग्जाम से उससे हम देखेंगे ये जो अपना वाइवा होने वाला है, दिस विल बी अ बिट डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका तो इंटरव्यू लिया ही जाएगा, साथ ही साथ आप किस तरीके से पढ़ाते हो, द वे यू टीच इज क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड क्वाइट अ डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस। ओके, before starting this whole presentation and before starting the whole how to prepare session, I have something which I want to share with you all. आप लोगों का रिजल्ट निकलने से पहले एंड रिजल्ट निकलने के बाद तक देखिए, बहुत लोग, आप लोगों में से बहुत लोग ये जो कट ऑफ है, कट ऑफ को लेके काफी टेंस्ड, काफी चिंतित और काफी कंसर्न थे। ठीक है, आप लोग टेंस थे, आप लोग चिंतित थे और आप लोग काफी कंसर्न थे कि कट ऑफ क्या है एग्जाम से, मतलब रिजल्ट आने से पहले भी और रिजल्ट आने के बाद भी। रिजल्ट आने के बाद भी देखिए, मुझे कुछ सारा क्वेरीज आया जहाँ पे पूछा गया कि सर ये सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना हो सकता है, ये सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना हो सकता है, मेरा तो बहुत कम आ रहा है, मेरा चांस नहीं है एंड ऑल। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, देखिए, सिंस यू हैव क्लियर्ड द रिक्रूटमेंट टेस्ट, आपने ये जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसको क्लियर किया है, नाउ द नेक्स्ट फेज इज योर वाइवा। एंड अब आपको ये नेक्स्ट फेज के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो नेक्स्ट फेज के लिए आप बस तैयारी ही कर सकते हैं। ओके, एंड तैयारी करने के लिए जो समय लिमिटेड है उसमें आप जितना एनर्जी, ये जो हेल्प नहीं करने वाला जो टॉपिक्स या हेल्प नहीं करने वाला चीजों के ऊपर आप जितना फोकस करोगे, उतना आपका जो समय है, इम्पोर्टेंट जो समय है, वो फिर लॉस होते जाएगा। तो क्या मार्क्स आपको मिला है, क्या आपको नहीं मिला है, ये आपका कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न है कि इससे पहले जैसे आपने 450 मार्क्स के लिए जिस तरीके से आपने जी जान मेहनत लगा के आपने एग्जाम को अपियर किया है, अब नेक्स्ट 50 मार्क्स के लिए भी उसको आपको अपियर करना है। आपने ये 450 में कितना स्कोर किया, क्या नहीं किया, इसके ऊपर आप जितना समय और एनर्जी डालेंगे, उतना समय और एनर्जी ये जो 50 कमिंग जो 50 मार्क्स है, इसके ऊपर से कम होते जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, अब जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, सम एस्पायरेंट दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट आई गेस। हाँ, एक मिनट रुकिए, मैं लिंक उनको फिर से जीरो। ओके, नाउ मूविंग हेड, लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलते हैं, देखिए, देखते हैं आगे क्या सारा कुछ है, क्या हमको देखना है। ठीक है, तो सी, I'll have to explain you the complete journey or whatever the whole thing is. सबसे पहले तो हमको क्या समझना है? सबसे पहले तो we need to know what is their selection structure. I told you this is not like any other interview. Yes, it is very similar to PGT interview. If you have appeared on the PGT interview, then definitely you have a good experience of that. बट जिन लोगों ने अपियर नहीं किया है उनके लिए देखिए, आपको पहले तो जान लेना है कि ये जो आपका वाइवा होने वाला है, इसमें व्हाट डू दे वांट, वो आपसे चाहते क्या है। अभी देखिए, काफी सारा एस्पायरेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, फ्रॉम योर रफ आइडिया प्लीज टेल मी
ये जो हम लोगों का कमीशन है, ये कमीशन आप लोगों से चाहता क्या है, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग ऑन द डे ऑफ योर इंटरव्यू, वो आपसे चाहते क्या है, आप लोगों में से किसी को पता है तो आप लोग काइंडली उसको चैट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या 5 कैपेबिलिटीज चाहिए हमें। ओके, देन विल बी कमिंग ऑन टू व्हाट एडुमाइल्स विल डू टू हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ तो हम बताएंगे कि एपीएससी को क्या चाहिए, यहाँ हम बताएंगे कि आपको क्या करना है, और यहाँ हम बताएंगे कि एडुमाइल्स फिर आपके लिए क्या करने वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर जो आपका पर्सनल डायग्नोस्टिक एंड जो आगे का एक्शन प्लान है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। ओके, सो दिस इज द होल कंटेंट ऑफ टुडेज सेशन। ये देखिए आज का सेशन का ये हो गया मुद्दा। अब मुद्दा को शुरू करते हुए मैंने पहले ही बताया, देखिए 150 का जनरल जीएस का पेपर हो गया, 300 ये पार ये काम आपने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा फोकस कंप्लीटली ऑन दिस 50 मार्क्स है। अब आप लोगों में से बहुत लोगों को लग रहा है कि आपका मार्क्स कम है एंड ये 50 में आप क्या ही कुछ कर पाओगे। किसी किसी को लग रहा है कि अगर मैं ये 50 में बहुत ज्यादा स्कोर भी कर दूं तो भी मेरा नहीं क्लियर होगा। सी, क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज नॉट इन आवर हैंड। ओके, what you can do, you have got an opportunity, you can give your best, rest will be out on the result sheet। जो रिजल्ट शीट है उसमें फाइनल रिजल्ट तो आ ही जाएगा। आपको देखिए जिस तरीके से आप बोल रहे हो आपका मार्क्स कम है, आपका होगा, आपको फायदा नहीं है, या आप जो डीमोटिवेटेड हो जा रहे हो, जस्ट थिंक ऑफ द एस्पायरेंट्स जिसका नाम लिस्ट में, ये जो रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो लिस्ट था जिसमें उनका नाम नहीं आया है, वो तो डायरेक्ट गेम से ही बाहर हो गए हैं। आप अभी स्टिल यू आर इन द गेम, लेकिन आप जो अपने अंदर नेगेटिविटी या जो डीमोटिवेटिंग थॉट्स या डीमोटिवेटिंग एनर्जी को हावी होने दे रहे हो, उससे फिर क्या हो रहा है, तो उससे आपको फिर नुकसान ही हो रहा है। तो मैं सभी से बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फर्स्ट स्टेप शुड बी, वी शुड leave whatever we have done in the recruitment test. Whatever we have done in the recruitment test was reflected in the result sheet. Next phase is to prepare for this 50 marks. Yes, this 50 marks is just 10% of the whole assessing marks, but still it plays a very important role। एक दो मार्क या 0.5 के लिए भी देखिए ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको अभी फाइट करना है। यहां तक जो आपने फाइट जारी रखा है, वो अब डीमोटिवेट होके ये इसके लिए फिर फाइट में आपको वीक या डिमोटिवेटेड या कम इंटरेस्टेड नहीं होना है। ओके, आई गेस द थिंग्स आर क्लियर। ओके, मैं आप लोगों से क्या पूछ रहा हूँ आप लोगों को शायद से पता चल रहा होगा। नाउ मूविंग अहेड, चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ ये देखिए ये 50 जो 50 जो मार्क्स है उसमें क्या सारा चीज है, यू गाइस नो इट वेरी वेल। देखिए 50 मार्क्स रहेगा इसमें, एक तो इंटरव्यू रहेगा, उसके ऊपर से क्लासरूम टीचिंग इज देयर, 1:3 मतलब कि 1:3 रेशियो में स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, एक डीएफ वेरिफिकेशन इज देयर, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके ऊपर हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी तक क्या चीज कंफर्म हो चुका है, तो देखिए ये जो फाइनल स्टेज कैरीज 50 मार्क्स, ऑल दिस थिंग्स आर कंफर्म, नॉट मच रिक्वायर्ड। लेकिन देखिए क्या चीज कंफर्म नहीं है और किस चीज में अनसर्टेनिटी है एंड किस चीज के लिए देखिए हमको रेडी रहना है। एक तो देखिए ये जो अपना क्लासरूम टीचिंग है, स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया गया है कि कितने मिनट का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 मिनट, 7 मिनट और 10 मिनट तीनों के लिए थोड़ा सा हम प्रिपेयर करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये नहीं बताया गया है कि टॉपिक्स आपको खुद से लेके आना है या वो भी खुद से टॉपिक्स दे सकते हैं। लास्ट टाइम जो पीजीटी का था उसमें हमने देखा टॉपिक्स आप खुद से चूज करके जा रहे थे, या जो एस्पायरेंट्स है उनसे ही पूछा जा रहा था कि आप किसमें समझाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम खुद से भी प्रिपेयर करके जाएंगे एंड विल बी रेडी फॉर सरप्राइज टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन एनी अदर इंटरव्यू एंड दिस इंटरव्यू, ठीक है। देखिए बाकी इंटरव्यू और इस इंटरव्यू में अंतर यही है कि बाकी इंटरव्यू में जो एग्जामिनर है, वो जो इंटरव्यू है उसके हिसाब से ही जो क्वालिटीज है उसको खोजा जाता है या उसके असेसमेंट के ऊपर मार्क्स दिया जाता है। इन दिस होल इंटरव्यू आवर कंप्लीट फोकस इज ऑफ बीइंग अ टीचर। आपको क्या दिखना है, तो आपको एक ना टीचर के तरह एक्ट करना है, नॉट एज एन एग्जामिनी ऑन दैट इंटरव्यू डे और ऑन दैट इंटरव्यू सेशन। जो आपका इंटरव्यू सेशन होगा वहां पे आप कितना अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं या आप किस तरीके से
रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसके ऊपर वेटेज थोड़ा सा कम रहेगा. मोर वेटेज वी विल बी ऑन हाउ यू टीच और हाउ गुड यू आर एज अ टीचर. So the complete focus should be on, not complete, but the major focus should be on how you are presenting yourself as a teacher. आप किस तरीके से अपने आप को एक टीचर की तरह प्रेजेंट कर रहे हो, ये सबसे डिसाइडिंग या ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है. Clear to everyone? Now, how to present yourself as a good teacher or how to present yourself as a एंगेजिंग टीचर. अभी देखिए, एक अच्छा टीचर के लिए क्या सारा क्वालिटीज आर इम्पोर्टेंट. सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि भाई जो सब्जेक्ट नॉलेज है आपका, आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना पड़ेगा. मतलब कि आज या पकड़ लीजिए, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्या पढ़ाता हूँ उसके बारे में तो मुझे जानना काफी जरूरी है कि नहीं. सो फर्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट एक्यूरेसी और द सब्जेक्ट नॉलेज. आई एम एज्यूमिंग और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप लोग देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है आपने इसको क्लियर करके आप जब ये फाइनल वाले स्टेज में जब आप पहुंचे हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर ये जो नॉलेज है ये तो है ही. ठीक है, ये जो नॉलेज आपके अंदर है ये तो है ही. ठीक है, मतलब कि जब आपका नॉलेज है, ये चीज इज कंफर्म्ड. इसको लेके मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी डाउट होगा कि आपको आपका जो सब्जेक्ट है उसको लेके थोड़ा सा नॉलेज कम है. ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे चीज में, दैट इज एक्सप्लेन. ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट एंड काफी इफेक्टिव चीज है, जो हमारा जो इंटरव्यू में आपको कितना मार्क्स मिल रहा है उसको डिसाइड करेगा. कि हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग चीजें, या आप जो चीज आप जानते हो, जो चीज आपको पता है, आप दूसरों को किस तरीके से बता रहे हो या दूसरों को किस तरीके से समझा पा रहे हो. दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इस चीज को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप इस चीज को देखिए अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो जो आपका इंटरव्यू है उसमें अच्छा मार्क्स मिलना इज कंफर्म्ड. सो हाउ यू एक्सप्लेन थिंग्स मैटर्स अ लॉट. आप किस तरीके से समझा रहे हैं चीजें, ये काफी मैटर करता है. Now, please tell me, for good explanation, what are the things required? अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए क्या सारा चीजें एसेंशियल है. आप लोगों को क्या क्या लगता है, क्या सारा चीजें एसेंशियल है, आप काइंडली थोड़ा सा वो बताइए. देखिए, मैं आज का जो सेशन है मैं इस तरीके का नहीं रखना चाहता हूं कि आप मैं बस इधर से बोलते जा रहा हूं और आप लोग उधर से चुपचाप सुनते रहो. ऐसा सेशन मैं नहीं चाहता हूं. मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपके तरफ से भी कुछ कुछ इनपुट्स आए. एंड मैंने देखिए ग्रुप में भी बताया था, यू नीड टू शेयर योर क्वेश्चंस, बट अगेन आई डिडंट गेट मच क्वेश्चंस एक्सेप्ट फॉर वन और टू. ओके, सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट आल्सो. बट फर्स्ट टेल मी, फर्स्ट आंसर माय क्वेश्चन. फॉर गुड एक्सप्लेनेशन, व्हाट आर द की रिक्वायरमेंट्स? बताइए तो, बताइए तो, जल्दी से बताइए. Okay, very good. I have got two responses. That is very good. If you are responding simple language, subject knowledge. See, I have concept clarity. Okay, very good. देखिए, हम ये मान के चल रहे हैं आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज वो पूरा है. हम मान के चल रहे हैं आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर है. हम मान के इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आपने क्या किया है, आपने ये जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, जहां पे बाकी लोग ने क्लियर नहीं कर पाया, आपने उसको क्लियर कर दिया है. ठीक है, तो ये हम मान के चल रहे हैं. इसके अलावा क्या चाहिए, आपको सब पता है. अब आपको समझाना है तो इसके लिए क्या चीजें काफी एसेंशियल है. तो एक तो मुझे बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दिस इज सिंपल लैंग्वेज. लैंग्वेज सिंपल होना बहुत जरूरी है. ठीक है, लैंग्वेज सिंपल होना बहुत जरूरी है. ओके, एंड और बताइए, सिर्फ चार ही लोग? communication skill is required. Okay, चलिए, communication skill is required. See, first and foremost we have to understand who is our audience. आज जब मैं
आप लोगों को चीजें समझाने का कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे ये क्लियरली पता है कि मेरा ऑडियंस कौन है, मैं किसे समझाने जा रहा हूं। ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमको ये जान लेना है मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है। सिमिलरली आपको भी उस दिन जान लेना है आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। तो आप उस दिन किस तरीके से, किस तरीके का टारगेट ऑडियंस को आप समझाएंगे, या जो आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा वो कैसा टारगेट ऑडियंस के लिए रहेगा। On the day of your interview, while you will be asked to express or show your teaching skills, whom will you be targeting? Whom you will you be taking as target audience? Who will be your target audience? Who will be your target audience? जल्दी से बताइए। Who will be your target audience? Anyone? आपको पता नहीं है टारगेट ऑडियंस कौन है। आप जब समझाएंगे चीजें, जैसे कि मैं देखिए आज सेकेंडरी एंड मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए हमारा जो पूरा एकदम वेरी गुड, तो हमारा जो देखिए पूरा जो तरीका होगा, हम वहां पे जो पैनल है, हम पैनल को चीजें नहीं समझाएंगे, और द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स शुड नॉट बी लाइक वी आर एक्सप्लेनिंग इट टू द पैनल, और इट शुड नॉट बी लाइक कि हमें ये पैनल में जो लोग हैं इनको समझाना है। हर उम्र का, नॉट बच्चा अगेन, हर उम्र का इंसान के लिए हमारा जो चीजों को बताने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऑन दैट इंटरव्यू डे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड बी वेरी क्लियर, वट एवर यू आर टॉकिंग और वट एवर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन should be thus that the students of हायर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी लेवल, नॉट हायर सेकेंडरी अगेन, मतलब वही उस एज का, मतलब ना आप पकड़ लीजिए कि 8 to 12 का जो बच्चा है उसको समझ में आ जाए, वो तरीके से आपको अपना प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है। हम देखते हैं कि ज्यादातर क्या होता है, जब एस्पायरेंट्स अपना प्रेजेंटेशन का तैयारी करते हैं, तो वो उन्हें जो पता है, उन्हें क्या पता है, उन्हें क्या नहीं पता है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। नाउ आफ्टर दिस सेशन यू शुड बी वेरी क्लियर कि समझाना क्या है, ये तो आपको आता है। सब्जेक्ट नॉलेज इज definitely there. We should be working on our explanation procedure. We should be working on our explanation technique. And we should definitely remember that हम लोगों का जो टारगेट ऑडियंस होने वाला है वो स्कूल का बच्चा होने वाला है। ये मान के हमको तैयारी करना है, ये मान के हमको उस दिन चीजों को समझाना है। ठीक है। Coming on to the next thing is engagement, which again is very important. Okay, from my past experience, see, I have been teaching in Arunachal Pradesh for say 2018, तो अभी कितना हो गया, अभी 8 साल जितना हो गया। ठीक है। ये जो 8 साल है, देखिए 8 साल में मैंने एंगेजमेंट का बहुत ज्यादा कोशिश किया है, ऑफलाइन क्लासेस में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी। ऑनलाइन क्लासेस में एंगेजमेंट इज वेरी लो। ठीक है, मुझे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तभी भी मैं ये मान के चलता हूँ, फॉर अ गुड सेशन, फॉर अ गुड क्लास, और फॉर अ इंटरेस्टिंग और फॉर एन बेनिफिशियल क्लास, इंटरेक्शन और एंगेजमेंट होना काफी जरूरी है। तो आपको ये मान के चलना है, आपको अपना जो एक्सप्लेनेशन होगा या आप जो भी वहां पे उस दिन प्रेजेंटेशन देंगे, उसमें ये एंगेजमेंट वाला फैक्टर होना काफी जरूरी है। ठीक है। आज जिस तरीके से देखिए, मुझे पता है कि यहाँ पे मैं जितना भी बोलूं मुझे कम ही रेस्पॉन्सेस मिलेगा, मुझे कम ही रिप्लाईज मिलेगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं फिर क्वेश्चन पूछना या आप लोगों को एंगेज करना छोड़ दूं। ये तो मुझे करना ही है। ठीक है। और आपको भी उस दिन देखिए ये मान के चलना है, ये मैं एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, एंड वहां पे आप स्टूडेंट्स के साथ जिस तरीके से एंगेजमेंट करेंगे, ऑल दोज थिंग्स शुड बी देयर। आपको लग सकता है कि भाई 3 जन का पैनल है या 5 जन का पैनल है, उसमें मैं फिर क्यों बच्चों की तरह, मतलब बच्चों के साथ किस तरीके से डील कर रही हूँ वैसा पोर्ट्रे करना है, बट दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, आपको वहां मान के चलना है कि यहाँ 5 लोग नहीं, यहाँ पे आप एक क्लासरूम में है, तो ही फिर आपका बेस्ट आ पाएगा। वन मोर थिंग, आई आप लोगों में से मुझे लगता है कि सभी लोगों ने जो इंटर्नशिप होता है, बीएड का जो इंटर्नशिप होता है, डेफिनेटली आप लोगों ने किया है। और मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों में से बहुत लोग, नॉट बहुत लोग अगेन, मतलब कुछ लोग या बहुत लोग प्रोबेबली, आप लोग एंगेज हो एज अ टीचर नाउ।
एंगेजिंग एज अ टीचर, अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप एक टीचर हैं, या आपने पकड़ लीजिए बीएड के टाइम पे भी जो भी आपने इंटर्नशिप किया है, तो जैसे ही देखिए एक टीचर के लिए ना, अगेन आई एम एक्सपीरियंसिंग और अगेन आई एम एक्सप्रेसिंग माय एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो ये क्लासरूम है ना, वंस आई एंटर टू द क्लासरूम और वंस आई स्टार्ट द सेशन, दिस होल थिंग इज माइन। यहाँ पे जो पूरा जो गेम का जो मेन खिलाड़ी, आप पकड़ लीजिए यहाँ पे जो मेन हीरो है, तो मुझे लगता है कि मेन हीरो मैं हूँ। एंड आपको ये ध्यान में रखना है कि जो क्लास रहेगा या जो आप सेशन वहां पे एक्सप्रेस करोगे या बताओगे, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस या ये आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो आना चाहिए, वो एक्सप्रेस होना चाहिए। आपको इस तरीके से पोर्ट्रे करना है अपने आप को कि आप क्लास में हो, एंड इन अ क्लास द टीचर इज द वन कोऑर्डिनेटिंग विथ एवरीथिंग दैट इज गोइंग इनटू द क्लास, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द रेस्पॉन्डिंग पार्ट, अब देखिए आफ्टर द एक्सप्लेनेशन और ड्यूरिंग द इंटरव्यू पीरियड, आपको जो एग्जामिनर या जो वहाँ पे इंटरव्यू में जो पैनल जो रहेगा, उन लोग देखिए आपको बहुत सारा सवाल करेगा, एंड इस बहुत सारे सवाल में देखिए कुछ सारा सवाल रियल सिचुएशंस के ऊपर भी बेस्ड रहेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे पूछा जा सकता है कि चलिए आपने तो बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे एक बच्चा है जो ध्यान नहीं दे रहा है, या यहाँ पे हो सकता है कि वो दे विल कम अप विद अ क्वेश्चन दैट देयर इज अ चाइल्ड, ही हैज बीन ही इज नॉट दैट फास्ट लर्नर, वो इतना फास्ट लर्नर नहीं है, वो सीखने का कोशिश कर रहा था बहुत दिनों से, लेकिन आप जो समझा रहे थे वो उसे नहीं समझ में आ रहा था। एंड अब वो जो लड़का है, अब सिंस उसको लेफ्ट आउट फील हो रहा था, अब वो आपके साथ एंगेजमेंट या आपके क्लास में एंगेजमेंट या आपके क्लास में ध्यान देना उसने बंद कर दिया है। एंड इन दिस सिचुएशन व्हाट विल यू डू? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी सम आंसर, सम क्रिएटिव आंसर्स की इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जल्दी से। आप लोगों में से कोई दो तीन लोग मुझे कुछ क्रिएटिव आंसर बताएंगे क्या, ये जो सिचुएशन मैंने दिया है इसमें फिर क्या किया जा सकता है। देखिए ऐसा ही सिचुएशन पूछा जाएगा या ऐसा ही चीजें पूछा जाएगा, बिल्कुल बात नहीं है। बट वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर प्रेजेंटिंग देयर, वट एवर यू आर सेइंग देयर, बेस्ड ऑन दैट अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल कम। सो प्लीज टेल मी। यस। वो बच्चा काफी इंटरेस्टेड था पढ़ाई, मतलब वो बच्चा काफी सीखना चाहता था, इंटरेक्ट कर रहा था पहले, लेकिन उसको कुछ कारण से चीजें नहीं समझ में आ रहा था। दो तीन बार उसने कोशिश किया, दो तीन दिन उसने कोशिश किया, अब वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर चुका है, अब वो एंगेज नहीं कर रहा है और अब वो ध्यान नहीं दे रहा है। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी योर आंसर? डायग्नोज द ऑब्स्टेकल, आस्किंग क्वेश्चंस, बढ़िया। नाउ सी, इंटर आइडेंटिफाई हिज वीकनेस, वेरी गुड। सी, अभी आप लोग जिस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं काफी बढ़िया है, लेकिन मैं चाहता हूं वी कैन कंडक्ट सम गेम टाइप एक्टिविटीज रिलेटेड टू दैट टॉपिक विच विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, ओके फाइन। एनकरेज हिज स्ट्रेंग्थ्स, ओके। तो सबसे पहले तो देखिए हम जो भी कुछ करेंगे हम उसको फिर ऐसे पब्लिकली हम शुरुआत नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको सी, अगेन आई एम जस्ट गिविंग माय पॉइंट ऑफ व्यू, माय आंसर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले उनको प्राइवेट में बुला के, हम जैसे कि आप लोगों में से एक ने बोला कि सबसे पहले तो हमको करना पड़ेगा आइडेंटिफाई, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है। ये तो मैंने क्वेश्चन बोला कि भाई उसको वो एंगेज करना बंद कर दिया, लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, एड्रेस करेंगे। कैसे एड्रेस होगा वो, तो कुछ सॉल्यूशंस हम लेके आएंगे, उससे वो प्रॉब्लम को हम एड्रेस करने का कोशिश करेंगे। यही अप्रोच रहना चाहिए टू एवरी रियल टाइम सिचुएशन जो इंटरव्यूअर आपके सामने रखने वाला है। सबसे पहले तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई मुद्दा क्या है या प्रॉब्लम क्या है या इश्यू क्या है। देन वी विल ट्राई टू address the issue. How we will address the issue by coming up with some solutions, okay। तो काफी बढ़िया है, काफी आप लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं बाय द टाइम आप इंटरव्यू पैनल के पास पहुंचो, आपका आंसर पॉलिश्ड, प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट होना चाहिए।
और कैसे होना चाहिए, देखिए ये जो सेशन मैंने कंडक्ट किया है या जो भी हमने हमने प्रोग्राम हमने शुरू किया है, इसमें हम बस गाइडेंस का काम करेंगे, ठीक है। और असली काम, असली गेम तो आपके हाथ में है। असली जो पॉलिशिंग वाला अपने आप को जो स्किलफुल बनाने का, अपने आप को जो तराशने का जो काम है, वो फिर आपको करना है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट, दिस विल रिफ्लेक्ट, लर्न एंड इम्प्रूव, ठीक है। चलते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या आने वाला है। अब व्हाट शुड बी आवर प्रिपरेशन और हाउ शुड बी आवर प्रिपरेशन। सबसे पहले तो प्रोफाइल एंड डीएएफ, ठीक है। देखिए, वहां जाने से पहले आपको जो अपना प्रोफाइल है उसको तैयार करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ आप तैयार करेंगे। फिर आप क्या तैयार करेंगे, तो आप अपना, जैसे कि वहां पे देखिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको फिलअप करना है कि आपने, या जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, वो एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके लोग उधर बैठे रहेंगे, तो आपको वहां पे आपने कहाँ से स्कूलिंग किया है, ठीक है, आप कहाँ पे रहते हो, एवरीथिंग विल बी देयर, इजंट इट। सो दिस डीएएफ शुड बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। आपका जो डीएएफ है, आपके जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल देखिए, जो इंटरव्यूइंग पैनल है उसका पहला क्वेश्चन बैंक तो ये आपका प्रोफाइल ही है। सारा जो इंटरव्यू का जो शुरुआत होने वाला है, वो शुरुआत ये आपके प्रोफाइल से ही होने वाला है। तो इसको देखिए, आपको जानना अच्छी तरीके से काफी जरूरी है। आप बोलोगे सर मुझे तो अपने बारे में पता है, यस आपको अपने बारे में पता है, बट यू शुड बी वेरी क्लियर वट एवर यू हैव मेंशन्ड इन द फॉर्म्स, ओके। एंड यू शुड बी क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ एवरी क्लेम विच यू आर मेकिंग। आपको पूछा, मतलब आपने हॉबी में लिख के रखा है, पकड़ लीजिए हॉबी में आपने फुटबॉल के बारे में ही लिख के रखा है, एंड वहां से दो फुटबॉल का क्वेश्चन पूछ दिया गया, या पकड़ लीजिए वो क्रिकेट के बारे में लिखा है, या पकड़ लीजिए सिंगिंग के बारे में मेंशन है, एंड वहां से उन लोगों ने दो बेसिक सिंगिंग का क्वेश्चन पूछ दिया, या आपके बारे में ही कुछ पूछ दिया, एंड आप उसको कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे हो। ऑल दिस क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, ऑल दिस क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। नेक्स्ट थिंग, वी विल कम टू प्रोफाइल, ओके, ये एक एक करके मैं समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट कम सब्जेक्ट के ऊपर आपका क्या कमांड है, किस तरीके से आप कितना आपका सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज है। थर्ड इज देखिए पेडागोजी, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्लासरूम टीचिंग, एंड देन देर दे विल बी आइडेंटिफाइंग योर पर्सनैलिटी एंड द कंटेक्स्ट। ये पांच चीज के ऊपर ना हमको काम करना है, ठीक है। हम जो प्रिपरेशन अभी हम करेंगे, या आपको आज से जो आप प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर रहे हो, या बहुत लोगों ने तैयारी बैक में शुरू कर दिया है, तो ये पांच चीजों के ऊपर हमें तैयारी करना है, ठीक है। और ये पांच चीजों के ऊपर ये जो तीन चीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग रहने वाला है, ठीक है। आप बोलोगे सर सब्जेक्ट कमांड जरूरी नहीं है क्या, सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज जरूरी नहीं है क्या, सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। लेकिन जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, जितना आपने रिक्रूटमेंट टेस्ट क्लियर कर लिया है, उतना रिवीजन कर लेने से हो जाएगा। यहाँ ज्यादा फोकस नहीं करके, ये जो तीन पार्ट है इसमें अब हमको फोकस करने का समय आ चुका है, ठीक है। कैसे फोकस करेंगे हम देखेंगे, ठीक है। नाउ हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, अब हमारा जो प्रोग्राम है, हम आपको किस तरीके से मदद करने वाले हैं, या व्हाट विल बी आवर अप्रोच। फर्स्ट अगेन, जैसे आप लोगों ने बोला कि पहले आप क्या करोगे, पहले वो बच्चे का प्रॉब्लम क्या है या जो उनका इश्यू क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करोगे, है कि नहीं। द सेम गोज फॉर अस। फर्स्ट वी विल ट्राई टू डायग्नोस की what type of polishing or what type of guidance each individual requires, and for that आज मैं देखिए आप लोगों को एक टास्क देने वाला हूँ। वो टास्क आपको करके हमें भेजना है, एंड तब हम फिर क्या कर पाएंगे, तब हम ये जो डायग्नोसिस वाला जो काम है, ये डायग्नोसिस वाला काम हम शुरुआत कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो काम है बिल्ड करने का, ये आपको करना है। आपको अपना जो प्रोफाइल है, जो डीएफ है, उसको अच्छी तरीके से तैयार करना है, पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग करना है, और जो आपका सब्जेक्ट्स है उसको आपको, मतलब जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसको आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। देखिए, इससे पहले जब आप कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो वो कंसर्न सब्जेक्ट आप एमसीक्यू के लिए, आप एग्जाम का तैयारी के लिए पढ़ रहे थे, आपका अप्रोच अलग था। अब आपको किस लिए पढ़ना है, तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अब आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ना है।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सप्लेन, चीजों को समझाने के लिए पढ़ना है। इसके बाद ये भी फिर आपका ही काम है, दैट इज प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, माइक्रो टीचिंग, साथ ही साथ ये रैपिड वाइवा। ठीक है, ये कैसे होगा, आई विल टेल यू। देन विल कम द सिमुलेशन, और जो अपना सिमुलेट करने का जो पार्ट है, ये कैसे होगा देखिए, तो ये होगा थ्रू मॉक इंटरव्यूज। ओके, अब कोई कोई लोग है देखिए जो ऑफलाइन के लिए अवेलेबल नहीं है, उनके लिए हम ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज विथ वीडियोज एंड ऑल, वी विल बी अरेंजिंग दैट आल्सो। एंड देन द फाइनल वन विल बी द पॉलिशिंग पार्ट, जहां पे ये पूरा का ऊपर एक फीडबैक देके आपको फाइनल के लिए, या जो आपका वाइवा है उसके लिए तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, सो अगेन, बाय द फिफ्थ पार्ट और बाय द फाइनल वीक, और जब तक ये देखिए पॉलिशिंग हो जाएगा, तब तक आपको क्या क्या तैयारी आपका हो जाना चाहिए, तब तक देखिए यू शुड बी रेडी टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 60 to 90 सेकेंड्स, मतलब 1 से 1.5 मिनट तक आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेना सीखना है। आप बोलोगे सर इंट्रोड्यूस तो करना आता है, डेफिनेटली देखिए आई एम वेरी श्योर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना आता है अपने आप को, लेकिन ये है शुरुआत ऑफ द इंटरव्यू। Once you enter inside the room, this is the first interaction with the interviewer or with the panel। यहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाने से फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि वो फिर जो अपना जो मार्क्स निकलता है इंटरव्यू का, उधर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगेन एक और बात है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इजंट इट? सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये काफी जरूरी है, एंड इसी के ऊपर आपको क्या करना है, एक वीडियो बना के हमें भेजना है। आई विल बी टेलिंग यू आपका क्या काम है नेक्स्ट 48 आवर्स में, हम आपको वो बताने वाले हैं। ठीक है, देन कमिंग की आंसर प्रोफाइल क्वेश्चंस विदाउट इनकंसिस्टेंसी। अभी हमने बात किया, आप अपने डीएफ के ऊपर, आप अपने प्रोफाइल के ऊपर काम कर रहे हो, आप वहां पे अच्छी तरीके से देख रहे हो आप क्या मेंशन कर रहे हो, क्या मेंशन नहीं कर रहे हो। तो इसको आपको इनकंसिस्टेंटली, मतलब कि विदाउट इनकंसिस्टेंसी, मतलब कि रुक रुक के नहीं या अटक अटक के नहीं, मतलब एक कंसिस्टेंट, एक इजी, एक फ्लो जो आपका है, उस फ्लो को मेंटेन करते हुए ये जो भी सारा प्रोफाइल का क्वेश्चन है, आपको उसको आंसर करना आना चाहिए। देन कमिंग टू द एक्सप्लेन स्कूल लेवल कंसेप्ट एक्यूरेट एंड सिंपली। ये देखिए हमने बात की यही है कि टारगेट हमारा स्टूडेंट्स है, हमको ये नहीं मानना है कि हमको पैनल को समझाना है। ठीक है, उसके बाद प्लान अ शॉर्ट लेसन अंडर लिमिटेड प्रिपरेशन। वही 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का हम क्या करेंगे, एक लेसन प्लान तैयार करके लेके जाएंगे। टॉपिक्स हम खुद से चूज किया हुआ हम लेके जाएंगे, और साथ ही साथ हम ना सरप्राइज टॉपिक्स के लिए भी प्रिपेयर करके जाएंगे, कि पकड़ लीजिए अचानक से कुछ भी पूछ लेता है, तो कोई भी नहीं प्रिपेयर किया हुआ जो टॉपिक है उसको हमको कैसे टैकल करना है। ठीक है, नेक्स्ट, यूज द बोर्ड वाइल मेंटेनिंग क्लासरूम कनेक्शन। ये तो देखिए अगर बोर्ड देता है तो अच्छा बात है, ठीक है, अगेन बोर्ड डेफिनेटली देगा शायद से। तो वही है कि एकदम बस बोर्ड में देख के ही समझाते हैं, मतलब बोर्ड में लिखते ही नहीं रहना है, या बोर्ड में देखिए, आई गेस दिस हैज बीन डन इन योर बीएड वाला पार्ट, यहाँ ज्यादा अपने को नहीं बोलना है। नेक्स्ट कम्स रेस्पॉन्ड प्रोफेशनली टू अनसर्टेनिटी एंड क्रॉस क्वेश्चन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी ये वाला जो बात है ये इधर कनेक्ट हो जाता है। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लिया, अब आपको क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है ऑन वट एवर यू हैव सेड, और या आपको पूछा जा रहा है जो आपको नहीं पता है। अगर पकड़ लीजिए आपको कुछ नहीं पता है, तो हाउ शुड वन रेस्पॉन्ड। काइंडली आप लोग ये जो माइक है, माइक को खोल के आप लोगों में से कोई बताइए, तो मैंने कुछ आपको सवाल पूछा है एंड यू डोंट नो द आंसर, व्हाट शुड बी योर रेस्पॉन्स। या यहाँ पे जो हमने बोला है रेस्पॉन्ड प्रोफेशनली टू अनसर्टेनिटी, तो आप अनसर्टेनिटी को किस तरीके से प्रोफेशनली रेस्पॉन्ड करोगे। आप लोगों में से कोई मुझे एक एग्जांपल देगा क्या, माइक ऑन करके? मतलब लिखना नहीं है इसमें, इस बार बताना है। आपको नहीं पता है, हाउ विल यू रेस्पॉन्ड? कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा यार। अभी देखिए यहाँ पे ना कोई किसी को देख रहा है, ना कुछ यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ कैमरा मतलब फेस का कुछ बात नहीं है, बस माइक को ऑन करना है और आंसर करना है। और आंसर भी मैं देखिए मैंने सवाल नहीं पूछा है, आपको नहीं पता है ये आप कैसे बताओगे?
जो चीज आपको नहीं पता है आप कैसे बताओगे? वेरी, ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऊ आ करते रहने से फिर देखिए फिर थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। आप लोग टीचर बनने वाले हो, ठीक है? एंड टीचर आर द मोस्ट एक्सट्रोवर्ट पीपल इन देयर क्लास। हो सकता है वो बाहर एकदम इंट्रोवर्ट हो, मैंने बताया ना, वो क्लास का मेन जो है हीरो या मेन जो कलाकार जो है उस क्लास का, वो आप बनने वाले हो, ठीक है? सॉरी, आई विल रिफ्लेक्ट ऑन दैट, ओके। और कोई? माइक ऑन करके बताइए, माइक ऑन करके बताइए। इतना लोग है आप लोग, देखिए यही नहीं बता पा रहे हो कि अगर आपको चीजें नहीं पता है तो हाउ विल यू रेस्पॉन्ड? वॉलेंटियरली, कोई भी। हाउ विल यू रेस्पॉन्ड टू समथिंग विच यू डोंट नो? हम्म। Sir, जी। I will tell them I am not certain about I am not certain about and I will see this concept after interview. ओके, चलिए, वेरी गुड। तो आप बता रहे हैं कि आई एम नॉट सर्टेन अबाउट दिस एंड आई विल वर्क ऑन इट आफ्टर इंटरव्यू। वेरी गुड। और कोई? आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, ओके। सॉरी सर, आई मीन, ओके फाइन। तो देखिए हम इस तरीके से, एक तो देखिए, हाँ, प्रोफेशनल आंसर या जो प्रोफेशनल रेस्पॉन्स टू समथिंग विच वी डोंट नो, एकदम कंप्लीट प्रोफेशनल अगर हम बात करें तो सीधा बोलना है, आई एम सॉरी सर, ठीक है? आई एम नॉट अवेयर ऑफ द करेक्ट आंसर, या आई एम नॉट एबल टू रिकनेक्ट नाउ, या आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट नाउ, या आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट नाउ। ठीक है, तो ऐसे ही बोलना है, ठीक है? इसके बाद आप लोगों का जो टेंशन है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है? जो सारा प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, ओके, विल बी दैट दैट थिंग विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं तो इधर बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें से बहुत सारा चीजें आपको पता भी हो। जो नहीं पता है उसका भी क्वेश्चंस, मतलब जो सवाल आपका है उसको आप लोग ड्रॉप करते रहिएगा। नेक्स्ट, हैंडल रियलिस्टिक क्लासरूम सिचुएशंस विद साउंड जजमेंट। देयर इज अ चाइल्ड, he is good in studies, he is very attentive, and he is very regular. Suddenly for past few days in the week, suppose say for last 4 days in the week, he is absent regularly. आपने खबर वगैरह किया तो आपको मालूम चला कि जो उसका पेरेंट्स है, दे आर नॉट दैट वेल टू डू, एंड उन्होंने अब वो जो बच्चा है उसका स्कूल आना बंद करवा दिया है। बंद तो नहीं, उसको स्कूल के लिए समय नहीं मिल रहा है। ही इज वेरी मच एंगेज्ड इन हिज हाउस होल्ड ड्यूटीज, और अब उसको स्कूल के लिए समय नहीं मिल रहा है। व्हाट शुड बी योर अप्रोच? या आप फिर क्या करने वाले हैं? Sir, what about the medium of communication if one is not comfortable in speaking English fluently? Very important. यही तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग अपने अंदर जो सवाल है एटलीस्ट वो पूछ लो, ठीक है? ये जो सेशन है, ये सेशन इंटरेक्टिव होना काफी जरूरी है। आप लोगों का डाउट्स एंड क्वेश्चंस क्लियर होना काफी जरूरी है। बाकी जो मैं प्रिपेयर करके लाया हूं ये मैं बोल दूंगा, आप लोग सुन लोगे, ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। I will definitely answer your question after my question is answered. मेरा क्वेश्चन आंसर होने के बाद मैं आपका क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ। मेरा सवाल था, बच्चा अब स्कूल नहीं आ पा रहा है, ठीक है? मम्मी पिताजी ने उसको घर का जो मतलब उसके घर का, उसके ऊपर घर का जो जिम्मेदारी इतना ज्यादा है कि वो अभी स्कूल के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है। क्या करेंगे आप? देखिए ये सब के लिए तैयार होकर जाना, बाकी पूछा पूछी तो हो ही जाएगा। यस, आंसर बताइए इसका। सर, रिगार्डिंग द लेसन प्लान शुड टॉपिक्स बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्लास? I'll come to that. Okay. Sir, I'll consult with him in the private, and if required, I will also have a proper conversation with his parents. If required नहीं, यहाँ पे देखिए सब बढ़िया था, आपने ये इफ रिक्वायर्ड बोल दिया तो मुझे मजा नहीं आया, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है जो इंटरव्यूअर भी इतना मतलब वो रहेगा, ठीक है? लेकिन देखिए मजा आने का बात है कि नहीं? अब ये जो उसका घर के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गया है तो हमको पेरेंट्स से बात करना ही है, ठीक है? पेरेंट्स से यहाँ पे हमको बात करना ही है। और मतलब थोड़ा समय हम ले सकते हैं सोचने के लिए, ठीक है? पेरेंट्स से हम यहाँ पे बात करेंगे, एंड आई विल कंसल्ट विथ हिम इन प्राइवेट। वेरी गुड। पेरेंट्स से बात करके आपको क्या बोलना है तो आप पेरेंट्स से बात करेंगे, पेरेंट्स के साथ आप काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट्स को बोलेंगे कि जितना हो सकता है आप एटलीस्ट इनको भेजिए स्कूल।
क्या सारा कैपेबिलिटीज है वो बच्चे का, उसको आपको पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है ना, ऑल दिस, ओके, ये सब चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि सर व्हाट अबाउट द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इफ वन इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद द पेरेंट्स, आई विल प्रोवाइड इंश्योर डज नॉट फॉल बिहाइंड बाय प्रोवाइडिंग नोट्स, ओके, टॉक विद द पेरेंट्स ऑन हाउ इट इज अफेक्टिंग द चाइल्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, यही तो, ये मैंने बताया ना, चीजें देखिए आप लोगों को पता है, बस हमको उसको प्रेजेंट करना है सही वे में, हमको उसको आर्टिकुलेट करना है सही वे में, हमको उसको दिखाना है कि आपको आता है। देखिए ये जो इंटरव्यू होता है ना, मैं पहले से ही बोल के चल रहा हूँ, आप लोग हो सकते हो कि अपने आप को लेकर डीमोटिवेटेड या अंडर एस्टिमेट आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ, या आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई नो कि आप लोगों को चीजें आता है। अगर आप लोगों को चीजें नहीं आता, या अगर आपका कंसेप्ट, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग अगर आपका कम होता, तो आप ये जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है इसको आप क्लियर नहीं करते, पहला बात। अब प्रॉब्लम या अभी मेन मुद्दा क्या है कि जो आपको आता है, अब हमको उसको दिखाना है। जो आपको आता है उसको एमसीक्यू के थ्रू दिखाना बहुत इजी है। जो आपको आता है उसको रिटन एग्जाम, वो जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है ना, उसके थ्रू दिखाना एमसीक्यू से थोड़ा सा टफ है, लेकिन तभी भी इजी है। जो आपको आता है उसको इन पर्सन एक्सप्रेस कर पाना, ये भाई है मेन गेम। कि आपके आगे 5 आदमी बैठा हुआ है और आपको बताना है कि मुझे आता है, आई नो थिंग्स, दिस इज द जॉब दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ये वो चीज है जहां पे हमको काम करना है, अभी पूरा फोकस हमको इधर लगाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोगों ने सवाल पूछा कि अगर मेरा लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है, अगर वो लैंग्वेज मेरा इंग्लिश में मैं कमजोर हूं, तो क्या मुझे क्या करना है। देखिए, आज से लेके टिल एग्जाम तक हम ना अपना ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। काम करना थोड़ा सा जरूरी है, देखिए, बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल हैंगओवर इन विच वी आर। हमारा जो पूरा एडुकेशन सिस्टम है, आपको डेफिनेटली पता होगा कि ये एडुकेशन सिस्टम का जन्म या शुरुआत कहाँ से हुआ था। मैं चाहूंगा अगर आपके बीच में कोई हिस्ट्री का एस्पायरेंट है, मतलब हिस्ट्री का कैंडिडेट है, या नॉर्मल जो सभी कैंडिडेट्स हैं, आप लोग मुझे बताइए कि ये जो इंग्लिश एडुकेशन इन इंडिया का शुरुआत कहाँ से हुआ था। अब उन लोगों ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश कर दिया था तब, एंड उस समय से लेके आज तक 200 साल हो चुका है, 200 हो ही जाएगा, अभी ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है। अब बस 9 साल और है, 200 हो जाएगा, मतलब कि 191 ईयर्स हो चुका है। एंड 191 ईयर्स में देखिए चीजें कुछ बदला नहीं है। स्टिल इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ लर्नेड, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। Language is a medium to connect, language is a medium to express. But still, in our education system, English plays a very important role. And for this, what we will do, so we will try to improve our English. How we will improve our English? We will come on to that. आपने अपना इंग्लिश इंप्रूव किया, आपने अपना 100% दे दिया, आप गए एग्जाम में, और आप को लगा तभी भी, या आप तभी भी इंग्लिश को लेके उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, या जब आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया है, आपने माइंड के अंदर सारा कुछ तैयार कर लिया है, एक्सप्रेस करने टाइम में आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है ये नहीं आ रहा है। आप बस आप देखिए, क्वेश्चन पूछने के बाद सोचने के लिए, समझने के लिए तो आप एक पॉज लोगे ही। पॉज के बाद आप क्या करेंगे, अब आप आ जाएंगे उस लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब हमारे अरुणाचल प्रदेश में तो इतना ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो हमको फिर कहाँ नेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा, अब हमको स्विच करना पड़ेगा हिंदी में, ठीक है। तो आपको ये नहीं मान के चलना है कि आप जैसे ही हिंदी में स्विच कर दोगे तो फिर आपका जो इंटरव्यू है वो खराब हो जाएगा, या जो आपका जो मार्क्स है वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। Language is a medium to connect. Whatever language you are using, you should be simple, clear and confident. ठीक है, क्या होना है, सिंपल होना है, क्लियर होना है, कॉन्फिडेंट होना है। और जो पार्टी है, पार्टी को ये नहीं मालूम चलना चाहिए कि आप अंदर से डरे हुए हो, या आपके अंदर कंफ्यूजन या डाउट्स आपके अंदर चल रहा है। ये आपको नहीं रखना है माइंड में। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? क्लियर हुआ? अब आते हैं कि भाई ये इंग्लिश का जो सर आपने बोला है प्रिपरेशन करो, ये इंग्लिश का प्रिपरेशन होगा कैसे। इंग्लिश का प्रिपरेशन होगा न्यूज़पेपर से। आज से लेकर टिल एग्जाम तक आप लोगों को न्यूज़पेपर
जानना, देखना, पढ़ना है, और क्या हो रहा है उसको ध्यान में रखना है। बिकॉज करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। इनिशियली में ये जो कहा गया, ये वाला अपना जो सब्जेक्ट को रिलेटेड हो गया, ठीक है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी जो भी कुछ है, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर जो भी है, उससे लेके जो भी सारा रिसेंट डेवलपमेंट्स चल रहा है, बहुत सारा चांसेस है कि वहां से सवाल पूछा जा सके। ठीक है, मतलब हाउ अवेयर यू आर बीइंग अ टीचर रिक्वायर्स अवेयरनेस। आपको देखिए, टीचर बनने के लिए अवेयर रहना भी काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप अवेयर रहोगे तो फिर आगे जो बच्चा है वो अवेयर रहेगा, है कि नहीं। तो आपका अवेयरनेस भी चेक किया जाएगा, इसके लिए जो रिसेंट डेवलपमेंट्स चल रहा है उसको जानना काफी जरूरी है। एकदम पुराना करंट अफेयर्स हमको कुछ ध्यान नहीं देना है। हाँ, आप एकदम फिर वो पीडीएफ लेके पढ़ने बैठ गए, ये सब गेम नहीं चलेगा। आपको मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़ो इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। हो सके तो उधर एडिटोरियल पढ़ो, समझने का कोशिश करो। और पढ़ने टाइम में, अगर आप घर में पढ़ रहे हो, तो रूम में पढ़ रहे हो, तो पढ़ने टाइम में थोड़ा सा जोर से पढ़ो। लाउड स्पीकिंग इज नेसेसरी, बिकॉज मन में पढ़ेंगे तो मन में हो सकता है आपका इंग्लिश क्लियर हो एंड सब कुछ हो, वहां जाके हमको बात करना है, तो लाउड स्पीकिंग ऑफ न्यूज़पेपर। आज से पढ़िए टिल एग्जाम, कैसे आपका इंग्लिश कमजोर रहेगा या आपका जो फ्लुएंसी है वो कैसे इंप्रूव नहीं होगा, वो आप मुझे बताइएगा। लेकिन आज से टिल एग्जाम आपको ये करना है। समय इसमें ज्यादा नहीं लगता है, 30 मिनट्स इन अ डे तो आप इसके ऊपर दे ही सकते हो, देना काफी जरूरी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप चलाएंगे यूट्यूब। क्या चलाएंगे? चलाएंगे आप यूट्यूब। यूट्यूब में आप क्या चलाएंगे? तो चलाएंगे आप यूट्यूब में अगेन, यहाँ भी आप जो इंग्लिश न्यूज चैनल्स है वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखने का मतलब आपको न्यूज नहीं डालना है अपने अंदर, आपको टारगेट रखना है कि भाई हमको इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश स्पीकिंग जो है उधर पकड़ना है। हॉलीवुड में भी जा सकते हैं, लेकिन वहां पे फिर क्या है ना, वो जो एसेंट है या जो बात करने का जो क्लैरिटी है ना, वो फिर अलग हो जाता है, ठीक है। तो हम फिर इंडियन स्पीकर को सुनने से फिर क्या रहेगा, तो इंडियन स्पीकर को सुनने से काफी बढ़िया रहेगा, ठीक है। आई फॉरगॉट हिज नेम। एक है काफी फ्लुएंट बताता है, काफी फ्लुएंट स्पीकिंग करता है, आई आई कम विद दैट। एक तो अपना ये ना अमित सेन गुप्ता, अमित सेन गुप्ता जो रिसेंट इंटरनेशनल रिलेशन में जो सारा रिसेंट डेवलपमेंट्स होता है उसके ऊपर ये वीडियो बनाते हैं। तो आप इनका वीडियो सुन सकते हो, बिकॉज ऑफ हिज लैंग्वेज इज वेरी क्लियर, एंड वी शुड नॉट रश, ठीक है। रश नहीं करना है, आराम आराम से बात करना है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था नेक्स्ट की, कुछ एक क्वेश्चन आया था नेक्स्ट। मीडियम सर, रिगार्डिंग द लेसन प्लान शुड टॉपिक्स बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्लास। ये मुझे ना क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझ में आया है। शुड टॉपिक्स बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्लास मतलब कौन सा क्लास के बारे में, मतलब वो एज ग्रुप मतलब 9-10 ऐसा बोल रहे हैं क्या? तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, आपने सब सभी के लिए आप क्या कीजिए, आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, कंसर्न सब्जेक्ट का ना सिलेबस देख लीजिए। हाँ, 8-9-10 में कंसर्न सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक्स थोड़ा सा घुमा लीजिए, हो गया। इतना ही प्रिपरेशन है, सब्जेक्ट प्रिपरेशन जो हम बात कर रहे हैं इतना ही है, ठीक है। हैंडल रियलिस्टिक सिचुएशंस, ये तो हमने बात कर लिया है। कमिंग ऑन टू योर प्रोफाइल, अब हम शुरू करते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल में फैक्ट्स आप, हाँ बताइए। अरे किसी का रुके रुके, हाँ। तो फैक्ट्स ये तो सभी का रहेगा। देखिए, एडुकेशन, होम डिस्ट्रिक्ट, एक्सपीरियंस, हॉबीज, अचीवमेंट्स, करियर चॉइसेस, ये आप मेंशन कर ही रहे हैं। अब आ जाता है सबसे कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई व्हाई टीचिंग, व्हाई गवर्नमेंट स्कूल सर्विस, व्हाई टीचिंग। फिर कोई कोई बोलता है कि हाँ हाँ, यस यस, यू कैन डू, यू कैन डू। अभी किताब देखिए, प्रिपरेशन का गेम खत्म, मैंने फेज हो गया है। किताब लेके उतना टेंशन नहीं है, ज्यादातर चीजें वैसे ही है, बहुत कम चेंजेस है, ठीक है। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी से भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब आ जाता है, देखिए सबसे एक कॉमन क्वेश्चन तो सभी को मिलने वाला है कि भाई व्हाई टीचिंग। हाँ, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, और व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर। प्लीज गिव मी 2-3, मतलब आप लोगों में से कोशिश कीजिए आप लोग, लेकिन थोड़ा ना इनोवेटिव आंसर दीजिए, ठीक है। हाँ, ये सवाल सभी लोग तैयार ही करेगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और इनोवेटिव मतलब ना वो कॉमन आंसर नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ फेंक के मारिए मेरे मुंह में कि मैं मतलब आपका आंसर देख के या आप क्यों टीचर बनना चाहते हैं ये
पढ़ के मुझे भी मजा आया या मुझे भी लगे कि हाँ कुछ अलग मिला है। ये सब चीजें ना क्या करता है, ये सब चीजें ना आपका जो इंटरव्यू है उसको बढ़िया बनाता है। ठीक है, इंप्रेशन सही करने के लिए ना बहुत कम चांसेस मिलता है उधर। ठीक है, क्योंकि दुनिया है, जज करने के लिए बैठा हुआ है दुनिया, और वहां जो पैनल है, पैनल में तो भाई और उन लोग तो सिर्फ जज करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे तो दुनिया दिन भर से सुबह से लेकर रात तक दूसरों को जज ही करता है। वी बिकम जजेस इन अदर्स केस एंड वी बिकम लॉयर्स इन आवर केस। ओके, तो सब कोई जज करने के लिए आपको बैठा ही हुआ है। हमको बस क्या करना है, ये जो जज करने वाला लोग बैठा हुआ है उसको हमको अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना है। तो बताइए, तो वाई टीचिंग? अभी इतना लोग देखिए, एकदम आप लोग इंटरव्यू में पहुंच गए, ये तो एकदम डेफिनेट क्वेश्चन ये आने ही वाला है, आप पकड़ के चलो। ठीक है, अगर आप पूछोगे सर क्या क्वेश्चन आएगा, तो एक तो मैंने दे दिया कि वाई टीचिंग, वाई गवर्नमेंट स्कूल सर्विस। हाँ, क्यों आप गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं, जल्दी से बताइए। एक्चुअली में क्यों बनना चाहते हैं वो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन आंसर बताना है आपको यहाँ पे। उसके बाद ये पूछा जा सकता है, व्हाट डिड योर बियर इंटर्नशिप टीच यू, आपको क्या पता चला, कहाँ आपने टीचिंग किया। एंड सी ऑल दिस, योर प्रोफाइल इज द मेन क्वेश्चन बैंक। इंटरव्यू का सारा मतलब नॉट सारा, अगेन ज्यादातर गेम तो यहीं से चलता है। ये जो आपका प्रोफाइल है इसके ऊपर हमको वर्क करके जाना है। यहाँ मिस हो जाने से फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है कि आपको खुद के बारे में ही नहीं पता है, या खुद के होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पता है, अपने इलाके के बारे में नहीं पता है, अपने राज्य के बारे में नहीं पता है। तो दिस प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, किसी का आंसर नहीं आया कि क्यों टीचिंग। एक का आया है, एक का आया है, गवर्नमेंट स्कूल इज मोर रिवार्डिंग। तो ये आंसर नहीं हो सकता ना, वी डेफिनेटली नो, ये तो आंसर मुझे पता है। ठीक है, लेकिन आप उस दिन इंटरव्यू में तो जाके नहीं बोलोगे कि सर गवर्नमेंट स्कूल इज मोर रिवार्डिंग, प्राइवेट स्कूल का टीचर का हालत खराब है, इसलिए हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ ज्यादा आराम है, पैसा ज्यादा है, सिक्योरिटी है। तो ये सब नहीं, अब कुछ बताना पड़ेगा ना। जैसे कि देखिए, पूछा जाता है व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट, या व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो उन लोग बोलते हैं दुनिया बदलना है, देश बदलना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बताना पड़ेगा आपको। Sir, since future leaders, that is students, depends on the teacher. Okay, definitely. So, why do you feel that you can be a good teacher? Why do you feel that you can be a good teacher? See, again, counter question. And एक और कि why should we select you, ये तो है ही। हाँ, ये सब तो we will give you some question, basic questions, and मुझे लगता है ये सारा questions आप लोग के पास भी है ही, तभी भी हम तैयार करके देंगे आप लोगों को। बाकी लोग नहीं आंसर करेगा क्या, why do you want to become, why are you trying to become a government school teacher? ऐसे चुप रहने से फिर कैसे होगा। टीचिंग अलाउज मी टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी व्हाइल कंटिन्यूअसली लर्निंग, गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू लर्न। तो देखिए, ये है गेम। ठीक है, ये क्या है, अब हमारा जो सोच है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो सोच है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको ब्रॉड, अभी देखिए ना, पूरा ब्रॉड वे में सोचना है। ठीक है, अभी बहुत सारा आंसर मिला मुझे, लेकिन यहाँ पे जो बातें बताया गया है, सारा चीज देखिए, यहाँ पे मेरा जो सवाल था, सारा चीज इसका एड्रेस हो जा रहा है। टीचिंग अलाउज मी टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी वाल कंटिन्यूअसली लर्निंग, मतलब कि मैं सोसाइटी में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा हूँ, ये सबसे बढ़िया तरीका है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का। और साथ ही साथ देखिए, मेरा भी जो कंटिन्यूअस लर्निंग है वो चलते आ रहा है। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट aspect of teaching, that if you are not learning continuously, or if your learning process stops, then you cannot be a good teacher. For being a good teacher, you have to be on the learning process throughout. Very good रेस्पॉन्स। ओके, काफी बढ़िया लगा, मजा आने वाला रेस्पॉन्स। फिर बताया गया कि भाई अब अपना गवर्नमेंट स्कूल का टीचर क्यों बनना है। देखिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ता है, अंडर प्रिविलेज्ड लोग, मतलब आज के डेट में जिनको कम प्रिविलेजेस है, जिनका बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो फिर गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो आपका वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो आपका अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको आगे लाने का, उनको हेल्प करने का, या उनके लाइफ में चेंजेस लाने का। तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आया कि सर पैशन इंटरेस्ट आर कॉमन सो एडेड रिवार्ड, बढ़िया।
ये भी चाहिए। उसके बाद और क्या आया है, टू मेक स्टूडेंट्स क्यूरियस rather than afraid of the subject, very good. When we do something you like the most, the outcome will be fruitful. Likewise, I love teaching and outcomes will be fruitful. Okay, very good. ठीक है। तो अप्रोच आपको देखिए, आज का काम है, आज ज्यादा हम नहीं, हम बस आज अप्रोच के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम आज क्या तरीका है उसको जानने का कोशिश करें, तरीका को जानने का कोशिश करें, ठीक है। देन हाउ, व्हाट डिड योर बीएड internship teach you? How will your background help your students? These are some very basic questions. इस सब बहुत सारा बेसिक क्वेश्चंस आर देयर, फोकस ऑन दिस। एंड मैंने बताया, देखिए इसके ऊपर तो अच्छे से काम करना है, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो ये देखिए मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि सब्जेक्ट मास्टरी मीन्स मेकिंग द डिफिकल्ट अंडरस्टैंडेबल। ग्रेजुएट नॉलेज है आपके पास, समझाना है विथ स्कूल लेवल क्लैरिटी, और ताकि स्टूडेंट्स को समझ में, मतलब स्टूडेंट्स दे कैन लर्न। ओके, हाउ वुड यू टीच दिस कंसेप्ट टू क्लास 9 एंड 10? दिस इज वेरी कॉमन अगेन। हाँ, नेक्स्ट, pedagogy answers one question, how will students learn? Now initially I said कि टारगेट ऑडियंस कौन है उसको जानना पड़ेगा अपने को, ठीक है। टारगेट ऑडियंस का क्या नॉलेज है, व्हाट लैंग्वेज, व्हाट दे नीड, दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन विच वी शुड हैव। देन वी नीड टू सेट द आउटकम कि भाई आफ्टर माय क्लास ये जो बच्चे लोग हैं इनको क्या जानकारी मिल जाना चाहिए, या उनको क्या पता होना चाहिए। सर, हाउ कैन वी हैंडल नॉइजी क्लास? ओके, डेफिनेटली विल कम टू दैट आल्सो। ओके, नेक्स्ट, क्रिएट लर्निंग, एक्सप्लेन क्वेश्चन एक्टिविटी एग्जांपल, चेक लर्निंग, ठीक है, रेस्पॉन्ड। तो ये पेडागोजी का काम हो गया, ठीक है। पेडागोजी क्यों जरूरी है, क्या उसका स्कोप है, हाँ, क्या सारा चीजें वो कराता है, ये आ गया उसका थोड़ा सा, ठीक है। अब आपने पूछा है हाउ टू हैंडल नॉइजी क्लास, ठीक है। आपने क्या पूछा है, हाउ टू हैंडल नॉइजी क्लास। अब बचपन में ना, हम्म, बचपन में जब भी पकड़ लीजिए टीचर्स, अब मैं अपना कहानी बता रहा हूँ, मतलब मेरे स्कूल के टाइम का बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम ना वही सारा टीचर्स को, या हम उसी क्लास में हल्ला करते थे जहां हमको पता रहता था कि आगे क्या होने वाला है, या जहां हमको ना जो टीचर है वो थोड़ा सा वल्नरेबल दिख जाता था, जहां हमको दिख जाता था कि हाँ इसके क्लास में हम हल्ला कर सकते हैं, तो फिर आ जाता था वो गेम। तब हम शुरू हो जाते थे हल्ला करने के लिए, या नॉइज, मतलब क्लास में जो डिस्टरबेंस क्रिएट करने में, ठीक है। अब टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप कैसे क्लास को हैंडल करेंगे? अब आप बोल सकते हो कि आप, आपके माइंड में आ सकता है कि हाँ सर, आप बोल रहे हो कि जो सर स्ट्रिक्ट था, जो मारता पीटता था, वहां पे आप बदमाशी नहीं करते थे, जो नहीं मारता था नहीं पीटता था उसमें आप बदमाशी करते थे। तो ऐसा नहीं है, देखिए, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स कम्स द कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये जैसे ही, मतलब आप क्लास में एंटर करते, दुनिया तो जजमेंटल है, जैसे ही आप क्लास में एंटर करते हो तो जो बच्चे हैं उनको पता चल जाता है आपके कॉन्फिडेंस से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, कि आपके क्लास में कितना हद तक बदमाशी किया जा सकता है कि नहीं। तो आप क्या बताएंगे, आई विल ट्राई, मतलब आपका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, ट्राई तो नहीं, आई विल चेंज द approach towards the class. If I enter the class, or if in my class the students they are making much disturbances, then there would be something definite to be done or definite to be changed on my side, and that's why I will change my approach towards the class. First and foremost, I will appear looking more confident in the class. I will tackle every situation or every student who is creating disturbances with a approach that will create an example for the rest of the class. अब आपको यहाँ पे, वहां पे जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है, ओके सो विल यू बी यूजिंग फोर्स, और डज इट मीन्स दैट यू विल यूज फोर्स? तो आप बोल सकते हैं कि फोर्स का इस्तेमाल, या पकड़ लीजिए किसी को मारना पीटना, तो ये दिस विल बी द लास्ट रिजॉर्ट। ये किसी को पनिश करना भी है, मारना पीटना तो आजकल नॉट अलाउड है, हाँ इसमें जाना ही नहीं है। तो किसी को पनिश करना विल बी द लास्ट रिजॉर्ट, बट प्रायर टू दैट, थ्रू माई स्किल्स, I'll try to handle or I'll try to change the decorum of the class, ठीक है। इसके बाद आ गए क्रिएट लर्निंग, चेक लर्निंग, रेस्पॉन्ड, ठीक है। ये सारा पेडागोजी का काम हो गया। अब आते हैं हम लोगों का, जो आपको टीचिंग का जो काम दिया जाएगा, या जो टीचिंग का वहां पे आपका एक
नमूना या जो आपको वहां पे टॉपिक दिया जाएगा जिसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसके लिए हम कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। तो देयर आई हैड अ वेरी क्लोज स्टूडेंट ऑफ माइन व्हाइल आई वाज टीचिंग इन पासीघाट। सो दैट एस्पायरेंट ही क्लियर्ड प्रीलिम्स, सॉरी ही क्लियर्ड मेंस ऑफ पीजीटी। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि सर, पॉलिटिकल साइंस था उनका, ठीक है। तो उन्होंने मुझे फोन किया, फोन करके बोला कि सर मुझे एक टॉपिक समझाना है, क्या समझाएं, ठीक है। तो टॉपिक समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उनको बताया देखिए एकदम समझाना है सिंपल, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है, छोटा वोटा ये समझाना है, ये सब तो है ही। तो मैंने ना उनको ना एक ना कहानी सुनाया, ठीक है। तो आई गेस आर्टिकल 32 सभी को पता है, ठीक है, कोई भी बैकग्राउंड हो, आई गेस आर्टिकल 32 यहाँ जितने भी एस्पायरेंट्स प्रेजेंट है अभी, सभी को पता है। तो जो मेरा स्टूडेंट था, उन्होंने बोला कि सर आर्टिकल 32 को समझाएं या इसको समझाएं। तो मैंने बोला देखो आर्टिकल 32 आप समझा सकते हो, इसको समझाने के लिए मेरे पास ना एक कहानी है आपके लिए, ठीक है। तो मैंने जो मेरा कहानी था, जो जब मतलब मैं जो कहानी यूज करता हूँ क्लास में आर्टिकल 32 समझाने के लिए, तो मैंने वो कहानी उनको बताया और बताया कि भाई आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो कहानी मैंने बताया, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट बिकॉज सी एवरी वन विल बी एक्सप्लेनिंग देम। वो जो पैनल बैठा हुआ है, आप मान के चल रहे हो कि क्लास 9 10 का बच्चा को आप समझा रहे हो, आपका समझाने का तरीका वो रहने वाला है। लेकिन देखिए वो जो पैनल बैठा हुआ है, वो सुन सुन के हो गया थोड़ा सा बोर। आपसे पहले भी इंटरव्यूइंग एस्पायरेंट्स रहेंगे, आपके बाद भी रहेंगे। तो आपको उनके बीच में जाके क्रिएट करना है मसाला, ठीक है। आजकल आप देखना जितना भी कोचिंग सेंटर या जितना भी कोचिंग का जो फैकल्टीज या टीचर्स है, वो क्लासेस को मतलब इंटरेस्टिंग करने के लिए चीजों को क्या करता है, तो चीजों को ना कनेक्ट करता है, क्या करता है, चीजों को कनेक्ट करता है, ठीक है। आई कम टू दिस। तो सेम लाइक अ रील, वी हैव सो मच ऑप्शंस। एंड हमको, अगर आप मतलब आप लोगों में से कोई कोई क्रिएटर भी होगा, कोई इन्फ्लुएंसर होगा, कोई क्रिएटर होगा, तो ये जो हुक है ना, ये हुक भाई आज के डेट में काफी जरूरी हो गया है। आदमी का अटेंशन हमको ग्रैब करना है, ठीक है। क्या करना है, तो आदमी का ना अटेंशन हमको ग्रैब करना है। तो ग्रैब करने के लिए जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग या ट्रेडिशनल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग था, उससे हमको थोड़ा सा हट के चलना पड़ेगा, ठीक है। जिस भी टॉपिक में आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमको थोड़ा सा हट के तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हट के हमको समझाना है, हमको एक हुक क्रिएट करना पड़ेगा, हमको पहले उन लोगों का फोकस अटेंशन को ग्रैब करना पड़ेगा। जो आपसे पहले बोल के गया है, जो आपसे बाद में बोलने वाला है, उनसे थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो आप हुक क्रिएट करेंगे। देन जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताना है। you'll हैव टू एक्सप्लेन, you'll हैव टू इन्वॉल्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगेगा वहां पे ना स्टूडेंट बैठा हुआ है ना क्लासरूम है, तो हम क्यों, ये जो एग्जामिनर्स है, एग्जामिनर्स से तो आप डरोगे, जो पैनल में बैठा है उससे तो आप डरोगे। और मैंने बोला कि टीचर डरेगा तो क्लास में फिर नॉइज होगा, टीचर डरेगा तो मालूम चल जाएगा कि भाई ये सही टीचर नहीं बन सकता है कि नहीं। तो आपको उस टीचिंग स्पेस, जैसे ही आप चले गए, खड़े हो गए, बोर्ड में चले गए, अब आपको ये पूरा एरिया को ओन करना है। क्या करना है, ये पूरा एरिया को ओन करना है भाई, ये आपका इलाका रहेगा और आप वहां का बाजीराव सिंघम, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा धमाकेदार उत्पात मचा देना है, टीचर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो डर का जो फैक्टर आपके माइंड के अंदर में रहेगा, या टेंशन का जो फैक्टर माइंड के अंदर में रहेगा, उसको निकालना है। क्योंकि देखिए क्लास फिर आपका है कि नहीं। बहुत लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा, तो क्लास आपका रहता है, जो पढ़ाता है क्लास तो भाई उसका ही रहता है। वो पूरा क्लास में क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, वो फिर डिसाइड, या वो फिर पूरा शेप, डिसाइड विल बी अ रॉन्ग वर्ड, मैंने डिसाइड इज सही वर्ड, लेकिन ये डिसाइड वाला बात अगर आप उधर इंटरव्यू में बोल दोगे तो फिर उन लोगों को दिल में लग जाएगा। तो उसको चलाने का, उसको आ, उसका मतलब वो क्लासरूम का जो बिजनेस है उसको मतलब उसका जो बिजनेस है उसको करने का जो काम रहता है, वो फिर टीचर का रहता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, चेक कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। पूछना बहुत जरूरी है कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। मैं जैसे आप लोगों को बार बार पूछ रहा हूँ कि भाई समझ में आया कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है तो बताइए, क्वेश्चंस पूछिए। तो ये सब करना है, ठीक है, ये सब करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा,
हाँ, वहां जाके आपको जो पैनल बैठा है आप उसको छोटा बच्चा समझेंगे, उससे सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया तो काइंडली पूछ लीजिए। लोग जा रहे हैं, जनरली जा रहे हैं, अपना जो समझाना तो समझा रहे हैं, डर डर के सुन रहे हैं और आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा ना, है कि नहीं। 50 मार्क्स से 50 मार्क का ही फाइट है, इसमें बाकी लोगों से अलग करना ही पड़ेगा तो ही तो थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स मिलेगा, है कि नहीं। और उसके बाद फिर लास्ट में क्लोजिंग समरी एंड ऑल, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा सा कि किस तरीके से आपको उस दिन प्रेजेंट करना है। सी ऑल दिस थिंग्स विल बी डन इन डिटेल। आज का बस ओरिएंटेशन है, मैं ऊपर ऊपर से सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बताते जा रहा हूँ कि काम कहाँ पे करना है, आपको कहाँ पे काम करना है, हमको क्या काम करना है, हम कैसे मदद करेंगे वो तो हम करेंगे ही, ठीक है। कमिंग बैक, काम, कंपोस्ट, कॉन्फिडेंट, 3 वर्ड याद रखिएगा। काम, कंपोस्ट, कॉन्फिडेंट। बाजीराव सिंघम का थाना में जब वो प्रकाश राज आ गया था तो बाजीराव सिंघम पैनिक नहीं किया था, ठीक है। तो उसी तरीके से आप है टीचर, आप है, आपका वो इलाका है, तो वहां पे आपको काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट रहना काफी जरूरी है। वो जो हल्ला वाला क्लास था उसमें भी आप रख सकते हैं, आई विल डील और आई विल टैकल द सिचुएशन विथ अ काम, कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट अप्रोच या कॉन्फिडेंट माइंड, ये भी आप डाल सकते हो आंसर में, ठीक है। काम रहना मतलब कि आप पैनिक नहीं कर रहे हो, ठीक है। टीचर पैनिक करेगा तो फिर तो मुश्किल है कि नहीं, मालूम चल जाएगा। कंपोज रहना पड़ेगा और कॉन्फिडेंट रहना तो काफी जरूरी है, ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको, आपके अंदर बहुत कुछ है, आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोगों का हवा निकल जाता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू, सॉरी, रिजल्ट निकलने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि ना ये चीज ना, आप लोग मतलब एस्पायरेंट्स के बीच में ना ये चीज का, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है, अगेन आई माइट बी डेफिनेटली रॉन्ग, मैं देखिए रॉन्ग हो ही सकता हूँ, ना मैंने किसी से बात किया है ना क्या, मतलब जो थोड़ा सा मुझे फीडबैक मिला है मैं अपना पर्सनल वो दे रहा हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंस के केस में ना हम थोड़ा सा पीछे हैं यार। हाँ, हमको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को लेके ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं यार हम सबसे खराब, हम सबसे पीछे, हम सबसे मतलब गलत, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपको ही लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे हो पाएगा बताइए। पहले तो आपको लगना पड़ेगा ना कि आपसे हो पाएगा, तो ही फिर एक्चुअली में चीजें हो पाएगा, है कि नहीं। तो दिस 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेली सुबह उठ के ये 3 चीज याद रखिएगा, काम, कंपोज एंड कॉन्फिडेंट, ओके। नाउ अगेन कॉन्फिडेंट उधर मैंने बताया है, नाउ स्टॉप गेसिंग थिंग्स कॉन्फिडेंटली। आपको नहीं पता है तो आई एम सॉरी सर, आई हैव लेस आइडिया अबाउट दिस, और आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट नाउ, और आई हैव कम, आई एम नॉट सर्टेन अबाउट द आंसर नाउ, दिस शुड बी द रेस्पॉन्स। एकदम धमाकेदार कॉन्फिडेंट मैंने बोल दिया तो आप मतलब बैकफुट में जा ही नहीं रहे हो, जो नहीं पता है उसमें भी एकदम धमाकेदार एंट्री दे दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, वी शुड नॉट आर्ग्यू विद द पैनल, क्योंकि वो पैनल जो है ना वो जज करने के लिए बैठा है, वो थोड़ा सा अपने दिल में लगा लेगा तो फिर उधर मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आर्ग्यू आप बाहर निकल के, जो है आपका फ्रेंड्स आप उससे आर्ग्यू कीजिए, घर वालों से आर्ग्यू कीजिए, टेम्पो वालों से आर्ग्यू कीजिए, पुलिस वालों से आर्ग्यू कीजिए, जंतर मंतर में आप जाके आर्ग्यू कीजिए, भाई हम वहां पैनल में बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करेंगे, ठीक है। जो उन्होंने कुछ गलत बोल भी दिया है तो हम काम, कंपोज और कॉन्फिडेंट रहेंगे। हम जो अपना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जो है, हम जो हमारा कंपोजर है, हमारा जो काम नेचर है, उसको हम हिलने नहीं देंगे। पूरा बुद्धा बन के जाना है उस दिन, ठीक है। क्या बन के जाना है, तो पूरा बुद्धा बन के जाना है। बाहर से जो भी कोई तीर मारे, तीर को अपने दिल में नहीं लगा लेना है, ठीक है। देन इधर उधर घुमाना नहीं है, लॉन्ग एंड अनफोकस्ड आंसर नहीं बताना है। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या है इसको सुनना बहुत जरूरी है, क्या पूछा गया है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आपने सुना आपने सुना यूएसए ईरान, और आपने पूरा यूएसए ईरान का कहानी बता दिया, लेकिन यूएसए ईरान में क्या स्पेसिफिकली पूछा गया था, फोकस शुड बी देयर, ओके। नेक्स्ट, यूजिंग jargon टू हाइड अनसर्टेनिटी, एकदम ये सब देखिए, ये सब हो गया वो सारा चीजें जिससे मालूम चलता है कि आपको
चीजें कम पता है और आप इधर उधर क्या कर रहे हो, तो आप इधर उधर अंधेरे में तीर चलाने का कोशिश कर रहे हो, ये सब नहीं, ठीक है। व्हाट वी नीड टू प्रैक्टिस, वी नीड टू प्रैक्टिस टू लिसन फुल्ली बिफोर रेस्पॉन्डिंग। मेरा थोड़ा थोड़ा मतलब, अब देखिए, लास्ट में मैं ना बोला है आप लोगों को काम दूंगा, तो आपको ना अपना स्ट्रांग पॉइंट और आपको ना अपना वीकनेसेस नोट डाउन करके हमें भेजना है, ठीक है। तो अभी भेजना है तो भेजना है, तो मैं देखिए आपको बताता हूँ कि मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर मेरा थोड़ा सा कमजोरी है। व्हाट इज विथ मी, वंस समवन इज आस्किंग मी समथिंग, और अगर कोई मुझे कुछ पूछ रहा है या डिस्कशन चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा सुनने के बाद मैं आ जाता हूँ, जंप कर जाता हूँ और लग जाता हूँ सल्यूशन बताने में या लग जाता हूँ आंसर बताने में। ये चीज नहीं होना चाहिए। पूरा सवाल को सुनना, समझना, फिर रेस्पॉन्ड करना इज वेरी नेसेसरी। आंसर डायरेक्टली देन एक्सप्लेन, एक्नोलेज अनसर्टेनिटी ऑनेस्टली, वही मैंने बोला। करेक्ट योर सेल्फ कामली व्हेन नीडेड। ओके, नो पैनिकिंग, ठीक है, पैनिक नहीं करना है। एकदम एकदम बढ़िया बढ़िया। ये भी सवाल पहले आया था एकदम, ठीक है, आई कम टू दैट ऑल्सो, हाँ। सो अ प्रोफेशनल आई एम नॉट सर्टेन इज स्ट्रोंगर देन एन इन्वेंटेड आंसर, ठीक है, इधर उधर बनाया आंसर से, तो दिस इज, ठीक है। अब आ जाते हैं, गवर्नमेंट टीचर सर्व्स अ लोकल कम्युनिटी नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लासरूम, तो रिमोट एक्सेस, मल्टीलिंगुअलिटी, इंक्लूजन, कम्युनिटी, लोकल नॉलेज, वेरी नेसेसरी, ठीक है। अब आपको बोल देगा कि आर यू कंफर्टेबल विथ से रिमोट पोस्टिंग्स, ठीक है। आपको पूछ, आप प्रोफाइल में आपको बताया तो आपने बताया यस कि आप भाई ईटानगर से हो, तो फिर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपका पोस्टिंग सीओमी में हो गया, तो हाउ विल यू डील विद दैट, और हाउ विल यू टैकल द सिचुएशन देयर, हाउ विल यू, व्हाट विल बी योर अप्रोच टू स्टूडेंट्स ऑफ रिमोट विलेजेस लाइक मोनीगोंग, लाइक डोंग, लाइक ये अपना हुरी। तो ये सब सवाल का प्रोफेशनल आंसर, ये सब सवाल का एक बढ़िया आंसर आपके माइंड में तैयार रहना चाहिए, ठीक है। क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। फिर बात आ गया, गवर्नमेंट स्कूल है, रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है। आपको हमने कहाँ भेजा था? उधर हुरी भेज दिया था, या जब मतलब नेटवर्क नहीं वाले जोन में, तो थोड़ा थोड़ा उधर भी शायद कमी है, मोनिगम वगैरह में, ठीक है। मैं जब गया था तब तो था ही नहीं, लेकिन उसके बाद तो आ गया है, ठीक है। तो उस वाले सिचुएशन में हाउ विल बी योर, what will be your approach, how will you respond? These are some of the questions which you should be ready about, ठीक है। Then coming to the question of cultural difference, suppose again you are born and brought up somewhere in Tawang, and you will be posted somewhere in say Changlang or Tirap, Longding, और say नामसाई, और समवेयर वेरी डिफरेंट, पकड़ लीजिए उधर अपना डिबांग वैली में आनी नहीं, ठीक है। तो उस कम्युनिटी के बारे में, उस एरिया के बारे में आपको कम इंफॉर्मेशन है, तो आप उस एरिया में जाके कैसे अपने आप को सेटल करोगे, कैसे वहां पे आप अपना सर्विसेज दे पाओगे, ये सब चीजें हमको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें तैयार करके जाना है, दिस थिंग्स आर देयर, यू कैन नोट इट डाउन, बेसिक चीजें हैं, यहीं से सवाल बन सकता है, ठीक है। हाउ विल यू वर्क विद पेरेंट्स एंड लोकल इंस्टीट्यूशन, हाउ कैन कल्चर एंड एनवायरमेंट एनरिच सब्जेक्ट टीचिंग, हाउ विल यू सपोर्ट लर्नर्स विद डिफरेंट होम लैंग्वेजेस, लैंग्वेज अलग हो सकता है, हाउ विल यू सस्टेन लर्निंग वेयर कनेक्टिविटी एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो दीज आर द थिंग्स विच शुड बी इन योर माइंड, विच जिसके लिए आपको तैयारी रखना है, जिसके लिए बढ़िया वाला आंसर, जैसे उस टाइम में हमको एक आंसर मिला वैसा आंसर हमको तैयार रखना है। फिर देखिए, हम कोशिश करेंगे, देर विल बी 3 मॉक्स। फर्स्ट वी विल ट्राई टू डू इट ऑनलाइन, नेक्स्ट वी विल ट्राई टू डू इट ऑफलाइन, एंड द थर्ड वन वी विल अगेन ट्राई टू डू इट ऑफलाइन, ठीक है। ट्राई मतलब थर्ड ऑफलाइन में दो होगा कि नहीं, अगेन दिस इज अ बिट अनसर्टेन, बट ऑफलाइन में एक तो होना ही है, ठीक है। तो ये जो अपना मॉक्स होगा, इसमें पहला जो मॉक होगा उसमें प्रोफाइल कम्युनिकेशन बेसिक पेडागोगी, इसके ऊपर काम होगा, हम फीडबैक देंगे, आपको उसको सही करना है। नेक्स्ट में सब्जेक्ट डेप्थ, क्रॉस क्वेश्चनिंग, जो आपको टीचिंग का जो काम है उसमें होगा, फिर हम आपको फीडबैक देंगे, उसको आपको करेक्ट करना है। और उसके बाद आएगा अपना जो फाइनल, जो ऑफलाइन में जो हमने बात किया उसमें, एंड वहां पे आपको फुल तैयार होके आना है,
मतलब फुल तैयार होके आना है मीन्स कि आपको जिस तरीके से आप एग्जाम, मतलब जो वाइवा होगा उसमें जिस तरीके से आप पहुंचोगे या जिस तरीके से आप तैयारी करके जाओगे उस तरीके से आपको आना है, ठीक है। अभी यहीं पे तैयार होने के बाद में ही एक सवाल हमें पूछा गया, सर आई फाउंड दैट नाउअडेज मोस्ट ऑफ मेल वेयर ब्लेजर कोट एंड टाई ड्यूरिंग इंटरव्यू, इज इट कंपल्सरी सिंस वेदर इज टू हॉट? इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी, वी शुड वेयर समथिंग इन विच वी आर कंफर्टेबल। आप ब्लेजर वगैरह पहन के चले गए, एसी तो अंदर तो एसी है लेकिन बाहर आप बैठे हुए थे गर्मा गर्म, पूरा पसीना पसीना, अंदर जाएंगे तो मतलब हमारा, मैंने बोला ना, काम कंपोज कॉन्फिडेंट, इसमें जो चीज मदद कर रहा है हमको वो करके जाना है। फिर आपको डर लगेगा कि भाई दूसरा ब्लेजर पहनना है, हम ब्लेजर पहन के नहीं जाएगा तो शायद मेरा मार्क्स कम हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या पहन के जाना है हमको? एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस, ये बहुत जरूरी है। अभी मैंने बोला काम कंपोज कॉन्फिडेंट, आप टी शर्ट पहन के चले गए, जीन्स पहन के चले गए तो ऐसे फिर नहीं चलेगा। अब मुझे मालूम है इतना आप लोग डेफिनेटली ऐसे जाओगे भी नहीं, मैं बस वही थोड़ा सा बोलना है इसलिए बोल दे रहा हूँ। तो हमको क्या करना है, हमको जाना है एक अट्रैक्टिव फॉर्मल में। अट्रैक्टिव फॉर्मल में हमको अपना जो पर्सनैलिटी है उस फॉर्मल के हिसाब से मिला के चलना है। और दाढ़ी वगैरह या जो भी ग्रूमिंग वगैरह जो है ना, वो ना 2-3 दिन पहले कीजिएगा। हाँ, मतलब इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले करके रेडी कर देना है। नहीं तो फिर लगता है कि मतलब ऐसा फील आता है, मतलब फील तो नहीं, ऐसा कभी कभी मतलब आपके साथ में, मैं अपना बता रहा हूँ फिर से, कि ऐसा लगता है कि उसी दिन ही फॉर्मल पहना है एकदम, मतलब पूरा अलग डिजाइन से चमक जाना, मतलब ना, ठीक है। तो लगता है कि भाई आज ही दिन, आज ही शायद पहली बार फॉर्मल पहना है, ऐसा नहीं, मतलब वी शुड बी वेरी कंफर्टेबल विथ वट एवर वी आर वेयरिंग। कंफर्टेबल इन अ सेंस कि वहां हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए जो भी कपड़ा हमने पहन के गए हैं उससे, ठीक है। तो आई गेस माई आंसर हैज been able to address whatever you have asked or have been able to address your query. नाउ मूविंग है, देखिए अभी खत्म होने वाला ही है, ज्यादा समय नहीं है। दिस इज नॉट मच फॉर योर रिक्वायरमेंट। ये है कि हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे या हम, मतलब जो मार्किंग है, देखिए ये ना एपीपीएससी के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें लगता है कि ये अप्रोच होना चाहिए, ये फोकस पॉइंट्स होना चाहिए, एंड उसके हिसाब से हमने यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब जब आप लोग भेजोगे हमें चीजें, जब हम, मतलब हमारा जो अप्रोच रहेगा, हमारा जो मार्किंग सिस्टम रहेगा, वो हम यहाँ पे बस बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 क्लासरूम: टीचिंग, सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागोजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अरुणाचल एंड एडुकेशन अवेयरनेस, ओके, ये भी देखिए काफी जरूरी है, हाँ, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। हम अभी जा रहे हैं, मैंने बोला ना, अवेयर रहना काफी जरूरी है। हम जा रहे हैं अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो पहले हमको जानना पड़ेगा, पहले हमको अपने चारों तरफ क्या है, हमको अपने अरुणाचल के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये सब चीजों के ऊपर काम कीजिए, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स इन द सेंस जो आपका एडुकेशन रिलेटेड चीजें हैं, एडुकेशनल रिफॉर्म्स हो गया, एडुकेशन इन इंडिया हो गया, एडुकेशनल चैलेंजेस हो गया, चैलेंजेस ऑफ एडुकेशन इन अरुणाचल हो गया, व्हाई द लिटरेसी रेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सो लो, ये क्वेश्चन हो गया, हाउ द लिटरेसी रेट ऑफ अरुणाचल कैन बी एनहेंस्ड, ये रेट हो गया, ठीक है। क्यों स्कूल्स अरुणाचल प्रदेश में बंद होते जा रहा है, ये हो गया। हाँ, एनरोलमेंट्स क्यों कम है, क्या सारा इश्यूज है, ये हो गया। तो दिस थिंग इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये जो अपना प्रोग्रेस है, ये जो आपका प्रोग्रेस है आज से लेके एग्जाम, मतलब भाइवा के दिन तक बैठने तक, कैसे ये, मतलब जो फाइनल वाइवा डे है उसमें आप किस तरीके से वेल पॉलिश्ड एंड सही तरीके से पहुंच सकते हो, उसके लिए देखिए सेशंस अटेंड करना काफी जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना। मैंने बोला, देखिए अभी मैं बताऊंगा प्रैक्टिस में क्या क्या प्रैक्टिस करना है। एक तो मैंने बोला न्यूज़पेपर पढ़ना है इंग्लिश में जोड़ जोड़ से, ठीक है, क्योंकि साइलेंट रीडिंग कैन नॉट बिल्ड परफॉर्मेंस, साइलेंट रीडिंग कैन make your understanding well, silent reading can make your knowledge, make you resourceful, silent knowledge can, silent reading can give you informations, but
फॉर स्पीकिंग, फॉर एक्सप्रेसिंग, लाउड स्पीकिंग इज नेसेसरी। ठीक है, और क्लास में भी देखिए लाउड रहना, लाउड इन द सेंस की ऑडिबल। ठीक है, एकदम जाके फिर क्लास में हम चिल्लाते नहीं है कि नहीं। आज अभी देखिए मेरा जो वॉइस है, नॉर्मली मैं फिर इतने में नहीं बात करता हूँ, लेकिन मैंने अपने टोन को मतलब वॉइस का जो वॉल्यूम है उसको इतना रखा है कि आप लोगों को सब कुछ चीजें क्लियर और सही तरीके से पता चले। ठीक है, देन रिकॉर्ड, दिस इज वेरी नेसेसरी, and along with record you do the mirror practice। ये जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो कम है वो आएगा कैसे, वो कैसे बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा थ्रू मिरर प्रैक्टिस। ठीक है, आप क्या करेंगे, तो जो भी आप जोड़ जोड़ से पढ़ेंगे, आप आईने में अपने आप को देख के पढ़ेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम आई आई आंसर और योर क्वेश्चंस। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चन को आंसर करूंगा। बस कितना समय हो गया है, 1.5 घंटा आपने दे दिया है, 10 मिनट मैक्सिमम और दे दीजिए मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको क्या करना है, मिरर प्रैक्टिस करना है, अपने आप को रिकॉर्ड करना है, मिरर प्रैक्टिस करना है और देखना है। सेल्फ इवेल्युएशन इज द बेस्ट इवेल्युएशन। वी जनरली डोंट क्रिटिकली सेल्फ इवेलुएट। हम अपने आप को ना सेल्फ इवेलुएट करते तो अच्छे अच्छे में करते, क्रिटिकली नहीं करते। तो क्रिटिकली सेल्फ इवेलुएट करना काफी जरूरी है। उसके बाद जो भी कुछ है, जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है, जो भी आप अपने अंदर कमियां देख रहे हो, उसको फिर रेक्टिफाई करना, अप्लाई करना काफी जरूरी है। सपोर्ट करना जरूरी है। ठीक है, हाँ। और अपडेट तो ये तो उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, अपडेट मतलब ध्यान में रखना कब क्या नोटिस निकल रहा है, उसके लिए मैं हूँ, सब टेंशन नहीं लेना है। नाउ अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो ये मैं बता देता हूँ। 60 से 90 सेकंड का आपको एक सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना है। क्या करना है, फर्स्ट इज टू प्रिपेयर अ 60 to 90 सेकंड सेल्फ इंट्रोडक्शन। 1 से 1.5 मिनट का आप एक सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। 5 प्रोफाइल, अपना जो प्रोफाइल है उसको लेके 5 क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे। 5 सब्जेक्ट क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, 3 पेडागोजी का क्वेश्चन, एक क्लासरूम सिचुएशन और एक शॉर्ट टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, जितना बार ये जो साइकिल है ये रिपीट होगा, उतना आप पॉलिश और एनहेंस होते जाओगे। सी, बहुत लोग का ना मोटिवेशन यही कम हो गया है कि आपका मार्क्स बहुत कम आया है। आपको लगता है कि आपने जो रिक्रूटमेंट टेस्ट आपने क्लियर किया है उसमें आपका मार्क्स लो है, ऐसा आपको लगता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जितना चांसेस है हो सकने का, उतना चांसेस नहीं भी हो सकने का है। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि आपका मार्क्स लो है, आपका मार्क्स कम है, इतना मेहनत करके क्या फायदा, तो देखिए ये जो भी मेहनत आप करोगे, दिस विल बी बेनिफिशियल इन वन वे और अदर। ये जो मेहनत है, ये मेहनत करने पे कुछ लॉस नहीं है। मेहनत करने के बाद हो सकता है आपका एग्जाम क्लियर हो या ना हो, 1/3 का ही एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, 3 को बुलाया है तो उसमें से एक का ही क्लियर होगा। लेकिन अगर तीनों ने तैयारी बढ़िया से किया है, तो ये जो 2 लोग हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ है, उन्होंने ये जो तैयारी किया था, ये तैयारी कहीं ना कहीं उनको मदद ही करेगा इन वन वे और अदर। मार्क माय वर्ड्स, ये जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, जो भी आप अपना 100% दे रहे हैं, इसका देने के बाद कुछ लॉस नहीं है। आप मान के चलो कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी जान लगा के प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट में आपका नाम नहीं आया, तो भी आपको फील होगा कि नहीं, मैंने कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली सीखा है। डेफिनेटली आपका जो पर्सनैलिटी, करेक्टर और जो आपका अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है उसमें एनहेंसमेंट होगा ही। सो देर इज नथिंग टू लूज। नोट दिस थिंग्स डाउन। यू नीड टू प्रिपेयर, नोट नहीं करने से भी स्क्रीनशॉट दिस, एंड यू नीड टू डू दिस एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज पॉसिबल। जितना बार हो सके उतना बार ही इसको करना है। प्रैक्टिस का मतलब ही होता है रिपीटेशन। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, तो प्रैक्टिस का मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक है, क्लियर, चलते हैं। तो काम क्या क्या करना है, देखिए, तो आप अपना कैंडिडेट प्रोफाइल हम एक तैयार करेंगे, वहां पे आपको अपना कैंडिडेट प्रोफाइल डालना है। 60 से 90 सेकेंड का एक नेचुरल इंट्रोडक्शन, डरना नहीं है। अगेन आप बोलोगे सर लैंग्वेज क्या होना चाहिए, द लैंग्वेज
प्रिफरेबली इंग्लिश एंड द वन इन विच यू आर कंफर्टेबल। इंग्लिश में ही बोलने के जानने की कोशिश में आप अटक रहे हैं, मुश्किल हो रहा है, तो वैसा नहीं। ठीक है, लेकिन प्रिफरेबली इंग्लिश क्या करें। ये जो कौन था बताइए, तो बताया नहीं आप लोगों ने, आप लोग आंसर का जवाब नहीं देते हो। मेरा दिल इसीलिए दुखता है। मैं ना आज ना काफी ऑप्टिमिस्टिक था। जनरली लोग क्लास में आंसर नहीं देते हैं तो इट्स फाइन। आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक रिगार्डिंग यू गाइस कि भाई आप लोग अभी पहला फेज है वो क्लियर करके आने आए हो, आप लोग अब वाइवा देने वाले हो, तो मुझे लगा था आज एकदम धमाकेदार पूरा एकदम मतलब ना इंटरेक्शन होगा, धमाकेदार क्वेश्चन, धमाकेदार आंसरिंग होगा। लेकिन फिर येट अनदर ऑनलाइन सेशन जैसे ही लगा है मुझे। मेरे लिए फिर कुछ नया नहीं है। मैं फिर मेरा देखिए काफी आदत हो चुका है ऐसे स्क्रीन के साथ बात करते रहने का। ठीक है, देन ये चीज आप लोग खुद से कर लीजिएगा। क्रिएट अ फोल्डर ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोकॉपीज, काफी तैयारी जरूरी है। देन सेलेक्ट 3 टॉपिक्स विच यू कैन टीच कॉन्फिडेंटली। ऑप्शंस रहना काफी जरूरी है। कितना, तो 5, 7, 10, ये 3 टाइम स्टैम्प में आप चीजों को इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन विथ डिस्क्लोजिंग योर नेम्स। ओके, नाम बताना इंट्रोडक्शन का पहला स्टेप ही हो गया कि आपको नाम बताना है। ठीक है, नाम, गांव, इलाका, स्कूल, पढ़ाई, एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सब बताना जरूरी है। और उसके बाद आप हमको लिख के भेजेंगे, राइट योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज एंड 2 प्रायोरिटी वीकनेसेस। दिस यू विल बी इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ, दिस शुड बी समथिंग विच यू विल हैव टू सबमिट। आज का दिन हो गया 21, 23 का शाम तक ये आइटम्स हमें मिल जाना चाहिए। ठीक है, क्या है, तो 23 का शाम तक हमें ये आइटम्स मिल जाना चाहिए। ये आप खुद से करके रखेंगे। ठीक है, ये 3 टॉपिक कौन सा चूज किया है भेज देंगे, ये हमें भेज देंगे, और ये हमें भेज देंगे। ये हम आपको भेजेंगे जिसको आपको भरना है। ठीक है, ये हम आपको भेजेंगे। पीजीटी में नेम प्लेस मत बताओ बोला था क्या? ओके, इसका तो मुझे आंसर आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों बोला था? देखिए, इंट्रोडक्शन में तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंट्रोडक्शन में तो नाम बताना जरूरी रहता है, बट ओके, अगर नहीं बोला था, अगर वहां पे अगर आपको बोल देता है नाम एंड प्लेस नहीं बताना है, तो आपको नहीं बताना है। ठीक है, कुछ लॉजिक होगा वहां पे पैनल में। ठीक है, तो वहां पे बोलता है नहीं बताना है तो नहीं बताना है, लेकिन ये जो तैयारी जो प्रैक्टिस जो होगा इसमें बताना है। हाँ, आप हमें जो भेजोगे इसमें बताना है। ठीक है, हमें जो आप भेजोगे इसमें बताना है। तो ये सारा चीज आपको करके भेजना है। तो ये था देखिए हमारा सेशन। अब जो हमारा सेशन है ना आज का, तो अभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम अरेंज कर रहे हैं 2 पेडागोगी का सेशन, 2 फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन, जो फिर पेडागोजी एक्सपर्ट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट जो आके करवाएंगे। फिर लर्नेड मतलब जो रिसोर्स पर्सन है, रिसोर्स पर्सन का एक सेशन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लाएंगे क्या, तो उसके बाद फिर हम लाएंगे मॉक इंटरव्यूज, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, उसके बाद हम लाएंगे मॉक इंटरव्यूज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बाकी आते हैं आप लोगों के सवाल के ऊपर। ठीक है, तो सवाल के ऊपर आते हैं। हैंडल नॉइजी क्लास हमने कर दिया है कंपलसरी। डॉक्यूमेंट अपलोड का नोटिफिकेशन निकलेगा ना, डेफिनेटली। देखिए, ओके, एक और बात, एक इम्पोर्टेंट बात बताना रह गया फिर। हाँ, और बच्चों लोगों का क्या टेंशन है, तो और बच्चों लोगों का टेंशन है कि भाई ये इंटरव्यू होगा कब। हम्म कि उसमें कैलेंडर में बोल रहा है सितंबर में, लिखा हुआ है सितंबर में, होगा क्या? तो देखिए, कुछ भी हो सकता है ना। मेरा कोई कनेक्शन, मेरा कोई जान पहचान है कमीशन में, ना मेरा कोई इनसाइडर सेटिंग है कमीशन में, या ना आप लोगों का है। आप लोग का है तो आप खबर निकलवा सकते हैं, लेकिन मतलब मेरे पास ऐसा कुछ खास खबर है नहीं। लेकिन मैं मान के चलता हूं जब किसी के पास कुछ खबर है नहीं, तो आपको अपना जो तैयारी है उसको रेडी रखना है। अपना जो प्रिपरेशन है उसको करके रेडी रखना है कि जब भी आएगा अटैक तो हम मारेंगे। ठीक है, हमारा तैयारी इस तरीके से होना चाहिए कि जब भी आएगा अटैक तो हम मारेंगे। मारने के लिए देखिए तैयारी शुरू रखना है। ठीक है, उसके बाद तो ये सब कब होगा कब नहीं होगा ये सब को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, काम करना है अपने ऊपर, बहुत सारा काम है अपने ऊपर करने के लिए, मैंने बता दिया आप लोगों को।
ठीक है, हम क्या करेंगे, लाउड स्पीकिंग करेंगे, मिरर स्पीकिंग करेंगे, न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे, एडुकेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, सब्जेक्ट मटेरियल में थोड़ा सा चीजें जान लेंगे, करंट में क्या चल रहा है उसको जानेंगे, अरुणाचल प्रदेश हम अच्छी तरीके से जानेंगे, अरुणाचल में एडुकेशन इश्यूज जानेंगे, रिमोट पोस्टिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ सिचुएशनल चीजों के ऊपर हर दिन अगर आप एक सिचुएशनल क्वेश्चन के ऊपर अगर तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम तक आप देखो ना, 30 सिचुएशन के ऊपर अगर आपने, एक महीना बाद होता है पकड़ के चलिए, अगेन सपोज एक महीना आप लोगों को नहीं अच्छा लग सकता है, 25 दिन बोल देता हूं मैं, ठीक है, 25 दिन बाद होता है, तो 25 डेज में 25 सिचुएशंस का तैयारी करके रखा है। सिचुएशंस को टैकल करने के लिए हमारा जो अप्रोच रहना चाहिए वो ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, एकदम नेगेटिविटी नहीं आना है उसमें, एकदम नेगेटिविटी नहीं आना है। जंगल में भेज दिया सर, जंगल में जो रिसोर्सेस है उसी से मैं पढ़ा लूंगा, और वहां असली में क्या होगा क्या नहीं होगा मैटर नहीं करता है। एग्जाम में आपको एक ऑप्टिमिस्टिक, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच, एक समझदार अप्रोच आपको दिखाना है। ठीक है सर, विल देयर बी गिवन मेरिट मार्क्स इन द टेस्ट? देने से भी हम मतलब पर्सनली देंगे, ठीक है, ऐसे सभी को एक तराजू में तोलना इज नॉट पॉसिबल। कुछ भी है तो फीडबैक वगैरह हम आपको पर्सनली देंगे। सर बिना सर्टिफिकेट का होने से भी सिर्फ मार्कशीट सबमिट कर सकता है? वो तो देखिए अब फिर कमीशन बताएगा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन हर कॉलेज आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देता है, तो मार्कशीट के साथ वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट विल डू। दिस इज जस्ट माय एक्सपीरियंस, अगर मैं कमीशन में बैठा होता तो मैं मार्कशीट के साथ आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके भी मैं गेम को आगे बढ़ने देता। ठीक है, तो हम मतलब हमारे उधर तो मतलब बाकी कमीशन तो ऐसे ही करते हैं, यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए। तो ओरिजिनल नहीं भी होने से प्रोविजनल लेकिन जरूरी है। सर अक्टूबर में होगा ना भाई, भाई यही का इसका आंसर तो मैंने दे दिया, कि कब उन लोग अटैक करेगा पता नहीं, लेकिन हम पूरा तैयार रहेंगे, जैसे ही अटैक करेगा ठीक से, ठीक से उन लोग को दे देंगे। हाँ सर, सिस्टम हैज चेंज, आई थिंक दे नो लॉन्गर ओके आफ्टर सर इंट्रोडक्शन विद और विदाउट डिस्क्लोजिंग आवर चेंज। सी अगेन आई हैव टोल्ड, जो आप इंट्रोडक्शन हमें भेजेंगे उसमें आपको नाम के साथ भेजना है, और पीजीटी में अगर मेंशन किया था कि नहीं करना है नाम के साथ, नाम और हाउस नहीं डिस्क्लोज करना है, तो फिर वो आप नाम और हाउस मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है वो नहीं डिस्क्लोज करना है, तो वो आप बता सकते हैं। लेकिन अगेन इन ऑल अदर इंटरव्यूज एंड ऑल there is a traditional and common practice with starting with the name and the place where we have come from. Sir, but in the recent PGT, they said that the introduction was done without disclosing anything. Okay, so विदाउट डिस्क्लोजिंग नेम प्लेस मत बताओ बोला था शायद। ओके, ठीक है, देखिए अगर नेम प्लेस नहीं बोलो बोला है तो आप उस तरीके से तैयार कीजिए, बिना नेम प्लेस का तैयार कीजिए। ठीक है, लेकिन हमारे हमको जो आप वीडियोस भेजोगे उसमें आप नेम प्लेस बता देना, कोई इशू नहीं है। कुछ मतलब हमें भी तो पूछने के लिए थोड़ा सा आइडिया रहेगा ना, कहाँ से कैसे पूछना है आपको, कहाँ आपको फंसाना है। फिर पीजीटी में नेम एंड प्लेस मतलब बताओ बोला था, वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड करेगा और इन रिटर्न जो इंट्रोडक्शन है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, बाकी आप रिटर्न सेंड करेंगे। ठीक है, अक्टूबर दिया है, कहाँ दिया है अक्टूबर, मतलब वो जो एनुअल कैलेंडर है हो सकता है, हाँ वही, सितंबर नहीं, एनुअल कैलेंडर में अक्टूबर दिया है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना अक्टूबर थोड़ा सा दूर है। ठीक है, इतना समय अभी सब हो ही गया है, तो जल्दी जल्दी खत्म करके आगे बढ़ाना है, सरकार को भी मजा लेना मतलब ऐसे रिजल्ट उजल्ट निकलता है, फाइनल रिजल्ट निकलता है तो सभी के लिए बढ़िया रहता है ना, है कि नहीं? तो शायद से अक्टूबर से पहले होना चाहिए, शायद से, अगेन ना, दैट्स अगेन माय पर्सनल व्यू। सर हाउ टू एलिमिनेट नेगेटिव आंसर कम इन माइंड, आई विल कम टू दैट, अक्टूबर दिया है। चलिए एक बार फिर से मैंने वापस थोड़ा सा नेगेटिविटी को हटाने के लिए तो देखिए पॉजिटिव अप्रोच लेना पड़ेगा। हम्म, वही तो मैंने देखिए पूछा था, बोला था कि क्या क्या आप लोग का सवाल है, एक बार भेज दीजिए पर्सनली, जो माइंड में टेंशन दवाई क्वेरी जो भी डाउट्स था उसको भेजने का आप लोगों ने, जो भी आता आप आगे भेजिएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्म हम देंगे, ये वीडियो बना के भेजना है, ये आप खुद से तैयार करके रखोगे, इसको लिख के भेजना है कि क्या 3 टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, ये आपको लिख के भेजना है। ठीक है, उसके बाद
नहीं नहीं, इट माइट बी एनीवेयर, ओके, बट अगेन देखिए कब होगा हमारे हाथ में नहीं है। हाँ अगेन, सी हाँ, वी शुड फोकस ऑन थिंग्स विच आर इन आवर हैंड। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको बदलने का, हम नहीं बदल पाएंगे। हमारे हाथ में सेशन मतलब कब इंटरव्यू होगा, कैसे होगा, 5 मिनट देगा, 10 मिनट देगा, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को इस तरीके से तैयार करके जाएं कि जैसे बुलाएगा, जब बुलाएगा, जहां बुलाएगा, हमको बढ़िया करके आना है। ये तैयारी हम कर सकते हैं, तो हमारा अप्रोच ये रहना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स कैसे एलिमिनेट करें या नेगेटिव आइडियाज को कैसे एलिमिनेट करें? फर्स्ट तो ना एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जब भी कुछ चीज आ रहा है आपके माइंड में, पूरा एकदम आप देखिए, ये जो माइंड में होता है गेम, ये ना स्पाइरल जैसा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये ना चक्री जैसा होता है। चक्री खाते जाता है, खाते मतलब चक्री लगते जाता है, लगते जाता है, और वो आप मतलब डीप घुसते जाते हो, नेगेटिव थिंकिंग में डीप घुसते जाते हो, घुसते जाते हो, and बहुत नेगेटिव चले जाते हो। तो जब आप ऐसे घुसते जा रहे हो, घुसते जा रहे हो, आपको एक्नोलेज करना है, ओह ये तो नेगेटिव थॉट है, और इससे निकल के आने का कोशिश करना है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अभी कुछ कुछ और आया है। हाउ टू एलिमिनेट मोस्ट प्रोबेबली अगस्त थर्ड वीक और सितंबर फर्स्ट, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये सब चीज में देखिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसमें ज्यादा ध्यान, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। सितंबर आई बिलीव सिविल सर्विस प्रीलिम्स होगा, अगस्त में असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, सो अक्टूबर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्लास 10 का सर्टिफिकेट भी होता है क्या, या सिर्फ उसका मार्कशीट होता है? मेरे हिसाब से हर गेम का सर्टिफिकेट दोनों होता है। ठीक है। मेरे पास 10 का सर्टिफिकेट मार्कशीट है, ओरिजिनल ओरिजिनल। 12 का सर्टिफिकेट मार्कशीट है, ओरिजिनल ओरिजिनल। ग्रेजुएशन का मार्कशीट ओरिजिनल है, सर्टिफिकेट प्रोविजनल है। और मास्टर्स का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों ओरिजिनल है। ठीक है। ओके, नहीं होता है बोल दिया तो नहीं होता है शायद से। सीबीएसई का मुझे पता नहीं ना, मैं फिर स्टेट बोर्ड का था। ठीक है, हमारे पास लेकिन सब दो दो है। ठीक है। और जो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उधर फिर दो दो अपलोड करो बोलता है, तो मैंने सब जगह दो दो अपलोड किया हुआ है। ठीक है। So this was all about today. Again, if you have more questions, any queries, see the session has been long. It is about to be of 2 hours. आप भी थक गए, मैंने भी बहुत बोला। तो अगेन कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट है, आप ग्रुप में हो ही धड़ाधड़ आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। ठीक है, दूसरों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए ग्रुप का जो मैसेजिंग है वो ओनली एडमिन किया हुआ है। And हम डिस्कशन चैनल सेशन रखने से हम डायरेक्ट वो करेंगे। आप लोग हमें धड़ाधड़ मैसेजेस दीजिए, जो भी आपका डाउट्स वगैरह है, या तो मैं लिख के बताऊंगा या तो मैं वॉइस में बताऊंगा, बताऊंगा लेकिन जरूर। हो सकता है थोड़ा देरी हो जाए लेकिन बताऊंगा जरूर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है आई गेस। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स अभी तक आ नहीं रहा है, तो आज के सेशन को मैं इधर ही खत्म करूंगा। आई अर्ज अगेन ईच वन ऑफ यू कि ये जो सेशन है इससे कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिला होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपका क्लियर हुआ होगा। तो जितना हो सके, जो सारा एरियाज में मैंने काम करने को बोला है, आप उसमें काम कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है। यहाँ से आपको, आप जितना 2 घंटे से सुन रहे हो, मैं 2 घंटे से बता रहा हूँ, तो इसका ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, कुछ इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम, stay safe, stay blessed everyone. Thank you so much सर। ओके ओके, फिर कुछ